अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पूरा मजमा जवाब दे दे वाले। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान करम। फिर एक मरतबा बरोडा में, और वो भी मुहर्रम के शुरू में अल्लाह ने हमको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। और मुफ्ती इमरान बहुत प्यारे मक्का मुकर्रमा में हज के सफ़र में, और सब आमीन कहें कि अल्लाह सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ जितने गए और जितने हुज्जाज किराम, अल्लाह सबको हज मबरूर अता फरमाए, साये मशकूर अता फरमाए, ज़म्बे मग़फ़ूर अता फरमाए। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसे हमारे बेटे ने फरमाया कि बरोडा से मेरे को बहुत ताल्लुक़ है, बहुत मोहब्बत है। उसमें भी पानी गेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले अगर मैंने बरोडा देखा तो पानी गेट देखा। उस वक्त मैं बिल्कुल जवान था, मुझे ऐसा लगता था कि यही बरोडा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुआ कि बरोडा बहुत लंबा चौड़ा है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ आने को कबूल फरमाए और यहाँ के तमाम लोगों के जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए। और न्यू ईयर, हाँ क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चांद कल रात नजर आया, आज पहली मुहर्रम हमारा नया साल। तो इंशाअल्लाह आज का बयान नया इनकलाब, बोलो सुभान अल्लाह। आज जो सुनेंगे कि इनकलाब लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह, हिदायत लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं वही काम करूंगा, खुतबा पढ़ूंगा। और उस खुतबे में किसका नाम, आवाज़ नहीं आ रही, किसका नाम? और मैंने पहले भी कहा, इसी पानी गेट में कहा, ये मेरा अपना खुतबा नहीं है, ज़बान मेरे नालायक की है, वरना खुतबा शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है। और शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती है जिनकी कब्र मुबारक से आज भी खुशबू आ रही है। मेरे प्यारों, उनका खुतबा एक नालायक शुरू कर रहा है, आखिरी कलीमा अल्लाह, आपकी जुबान पर भी अल्लाह। और ये मुहर्रम का महीना, इस्लाम का पहला महीना, अमन का पैगाम, सुकून का पैगाम, इत्मीनान का पैगाम, खुशी का पैगाम, फरहत का पैगाम। इस्लाम का साल शुरू हो और गम हो, तकलीफ हो, परेशानी हो ही नहीं सकता। इस्लाम के नाम ही में सलामत है और ईमान के नाम ही में अमन ही अमन में है। बोलो सुभान अल्लाह। तो शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवाहिद बिल वहदानियति हुवल्लाह, अल फर्दिल मुतफर्रिद बिल फरदानियति हुवल्लाह, अल अज़ीज़िल मुतअज़्ज़िज़ बिल इज़्ज़ति हुवल्लाह, अल क़दीरिल मुक़तदिर बिल क़ुदरति हुवल्लाह, अल अव्वल हुवल्लाह वल आखिर, हुवल्लाह वल ज़ाहिर, हुवल्लाह वल बातिन, हुवल्लाह क़ब्ल कुल्लि शैइन, हुवल्लाह व बअद कुल्लि शैइन, हुवल्लाह अल ख़ालिक़ु लिजमीइल मख़लूक़ाति, हुवल्लाह अर राज़िक़ु लिजमीइल मरज़ूक़ाति, हुवल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला
कुद्दूस इल्लल्लाह, ला सलाम इल्लल्लाह, ला मुमिन इल्लल्लाह, ला मुहैमिन इल्लल्लाह, ला अजीज इल्लल्लाह, ला जब्बार इल्लल्लाह, ला मुतकब्बिर इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी के प्यारे नाम मेरी जुबान पर, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद। अफदलुर रुसुल मुहम्मद, अशरफुर रुसुल मुहम्मद, अकरमुर रुसुल मुहम्मद, अतयबुर रुसुल मुहम्मद, अजमलुर रुसुल मुहम्मद, अहसनुर रुसुल मुहम्मद। बदरुद्दुजा मुहम्मद, बदरुद्दुजा मुहम्मद, करीमुस सजाया मुहम्मद, जमीलुश्शियम मुहम्मद, नबीउल बराया मुहम्मद, शफीउल उमम मुहम्मद, अल बशीर मुहम्मद, अल नदीर मुहम्मद, अस्सिराज मुहम्मद, अल मुनीर मुहम्मद, अल मुज़म्मिल मुहम्मद, अल हसीब मुहम्मद, अर रऊफ मुहम्मद, अल कवी मुहम्मद, अल मुद्दत्तिर मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ बड़ौदा आए, अभी असर की नमाज के बाद में वहाँ दारुल आफिया जो डिजेबल सेंटर है वहाँ एक मस्जिद की ओपनिंग थी, वहाँ भी कुछ बातें कही और अभी यहाँ पानी गेट में आया हूँ, यहाँ कुछ बातें करना है। वहाँ खाना खाकर आया पानी गेट वालों ने, वो एक अल्लाह के बंदे ने अभी चाय पिला दी, अल्लाह उसके जान माल उम्र में बरकत अता। बाकी बड़ा कंजूस आप लोग, बड़े कंजूस। ऐसा लगता पानी गेट में चूल्हा जलता नहीं जलता कुछ समझ में नहीं आता। कम से कम आया होता, कोई तो बोला होता। जैसे अंदर यहाँ पे आया ना, क्या करोगे, चाय पियोगे? मतलब जो तुम्हारा घर में बीवी के साथ मामला है वो मेरे साथ मामला काहे को करते हो? खैर मेरे को ये नया नया महीना, नया नया साल, मुहर्रम पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो बात है ना, सब बातें बाद में, सबसे पहली बात जो है ना वो यकीन बनाना है मेरे दोस्तों। ये नए साल में एक इनकलाब आए कि आज तक कलमा मेरी जुबान पर था, अब कलमा मेरे दिल की गहराइयों में उतर जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा अंदर का यकीन क्यों नहीं बोलता मेरे प्यारों, अंदर का यकीन क्यों नहीं बोलता? करने धरने वाला कौन है? करने धरने वाला कौन? वो मदीने में एक औरत, बोलो मदीने में, जिनकी शक्ल सूरत काली कलोटी हबशन औरत मदीने में, वो हजरत आयशा के पास बार बार आवे, क्योंकि हजरत आयशा का मकान मदीने में मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब, और वो औरत का मकान थोड़ा दूर। वो रोज होवे ना, वो काली कलोटी हबशन औरत हजरत आयशा के पास आवे और रोज आकर कुछ ना कुछ बातें करे। बातों बातों में एक बात करे, वो हार वाला दिन बहुत अच्छा था। हार जो औरतें हार पहनती है ना, वो हार वाला दिन बहुत अच्छा था। नेकलेस बोलते ना उसको, क्या बोलते हैं यहाँ बड़ौदा में? हार को क्या बोलते हैं?
हार ही बोलते होंगे ना, तो वो हार वाला दिन। अब हजरत आयशा रोज सुने हार वाला दिन बहुत अच्छा, हार वाला दिन बहुत अच्छा, हार। एक दिन हजरत आयशा ने कहा, उस औरत से कहा, तो रोज मेरे घर में आती है और आकर वो हार वाला दिन, वो हार वाला दिन, वो हार वाला, ये हार वाला दिन है क्या? है क्या? ये बुखारी की रिवायत है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नकल किया है कि ये हार वाला दिन क्या। अब उस औरत ने जो मंजर बयान किया, कह दो सुभान अल्लाह। वो औरत क्या कहती है, मैं नौकरानी, लौंडी, बांदी और 20 साल तक एक घर में मैंने झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, यानी 20 साल, यानी वो घर की मैं एक मेंबर बन गई। 20 साल 25 साल अगर कोई औरत हमारे यहाँ काम करे या हमारे यहाँ कोई मर्द काम करे तो वो घर का क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। कहते वो घर में एक बच्ची, बोलो घर में एक बच्ची, वो माशाल्लाह बच्ची मेरे आंखों के सामने बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई, जवान हो गई, जवान हो गई। उसका शादी का पैगाम आया और शादी का मामला भी तय हो गया। बस अब 2 या 3 दिन बाकी है और वो बच्ची की शादी, और पूरा घर बिजी है। बताओ ना, शादी वाला घर बिजी होता का, सब बिजी है। वो बच्ची के अब्बा भी काम में लगे हुए, उनकी अम्मा, उनकी फूफी और उनकी चची और उनके चचा और उनके खाला और उनके खालू सब। और ये बेचारी कहती है मैं भी काम में लगी हुई, क्योंकि मैं तो घर की मेंबर, 20 साल से ज्यादा मैं ये घर में काम कर रही हूँ। कहा ये जो बच्ची जो थी ना, बच्ची, उसकी शादी होने वाली है, मतलब कल शादी होने वाली है, तो अब्बा और अम्मा उसके लिए हार लेकर आए। बोलो क्या लेकर आए? और कहते हैं उस वक्त का सबसे कीमती हार, क्योंकि उसमें सोना भी है, चांदी भी है, डायमंड भी है, कीमती कीमती पत्थर भी जुड़े, बहुत बड़ा हार है। कहा वो लाकर टेबल पर, जो भी उस जमाने में मेज और टेबल होगा, कहा उस पर हार रखा हुआ है और सब आ रहे, देख रहे, आ रहे, देख रहे। वो हार का एक बड़ा शोर है। कहते इतने में सब लोग अपने अपने शादी के काम में बिजी हो गए। वो कहने लगी मैं भी झाड़ू मार रही थी। कहती है कि जिस कमरे में वो हार था उस वक्त मैं अकेली, सब लोग देख देख के चले गए, मैं अकेली। और वो कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा कि चील, एक परिंदा है जिसको क्या कहते हैं? चील। अंग्रेजी में कहते हैं ईगल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईगल। अरबी में कहते हैं हुदैया, अरबी में क्या कहते हैं? हुदैया। कहते वो परिंदा यूं आया और उसने हार को अपने चोंच में पकड़ा और लेके उड़ा। वो बेचारी खादिमा जो थी ना, काम करने वाली, वो कहने लगे वो परिंदा थोड़ी सुनने वाला, वो हार लेके, बोलो क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? उड़ गया। इसने जल्दी से घर वालों को जमा किया, ओ हार, ओ परिंदा आया, परिंदा आया, हुदैया, हुदैया, अरबी में हुदैया कहते। और उसने वो हार लिया और सारे घर वालों की आंखें लाल लाल, गुस्से में बिल्कुल, क्योंकि शक किस पर जाएगा? औरत पर। हमारे घर में भी जब भी कोई चोरी होवे तो घर के मेंबर पे शक नहीं जाएगा, काम करने वाली पे शक जाएगा। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? काम करने वाले पर शक जाएगा, कभी भी अपने और अपनी औलाद के ऊपर हमारा शक नहीं जाएगा। हालांकि हो सकता कि चोर हमारा बच्चा ही हो, लेकिन हमारी नजर हमें तो सारे घर वाले, वो फूफी ने, फूफा ने, खालू ने, खाला ने, चची ने, चचा ने, बाप ने, अम्मा सब जमा हुए। बोले कोई ऐसा परिंदा आके थोड़ी हार उठा के लेके जाता, तूने चोरी। वो बेचारी कसमें खावे, उस जमाने में जो कसमें खाई जाती थी वो कसमें खावे, और कसमें खाकर कहे कि मैं क्यों चोरी करूंगी? अगर मुझे चोरी करना होता तो ये 20-25 साल में मैंने चोरी नहीं किया, और फिर मैं बच्ची का हार चोरी करूंगी जिसको मैं अपने जान से ज्यादा प्यारी बच्ची समझती हूँ, और ये दुल्हन बन के जाएगी। जैसा आप लोगों को रोना आता है मुझे भी रोना आता। मगर घर वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा परिंदा आवे ने ऐसा उठा के लेके जावे, ऐसा नहीं हो सकता। घर वालों ने मारना शुरू किया, इतना मारा। वो बेचारी हजरत आयशा को कहती है ना, हजरत आयशा को कह रही है वाकया, कहा मुझे इतना मारा, इतना मारा, यहाँ तक कि मेरी शर्मगाह की भी तलाशी शुरू कर दी। बुखारी शरीफ की रिवायत है। अगर ये नहीं होता ना तो मैं ये जुमला न बोला होता। बुखारी शरीफ में लिखा है कि उस औरत ने हजरत आयशा को कहा मेरी शर्मगाह की भी तलाशी की और बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। कहते जब मार मार के थक गए तो मैं घर के कोने में गई, और घर के कोने में जाके मैंने कहा कौन है मेरा मदद करने वाला? और कहते मेरी जुबान से निकला, वो औरत कहती है ईमान वाली नहीं थी, वो कहते मेरी जुबान से निकला ये कौन है जिसने आसमानों को पैदा किया? वो क्या नहीं देखता कि मैं बेकसूर हूँ? ये कौन है जिसने इतनी जमीनों को पैदा किया? ये कौन
है जिसने समंदर को पैदा किया, पहाड़ों को पैदा किया, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को जिसने पैदा किया, आसमानों को जिसको कोई नहीं पैदा कर सकता, जमीनों को, पहाड़ों को, दरियाओं को, क्या वो नहीं देखता कि मैं काली कलोटी औरत, कमजोर औरत, एक बेकसूर औरत, और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, मेरी शर्मगाह को तलाश किया गया, मुझे कोड़े कोड़े से मारा गया, क्या वो देखता नहीं है? ये कह रही कि मैं घर के कोने में सिसक सिसक के रो रही थी कि अचानक मैंने देखा, बल्कि सब लोग बैठे थे, सब जितने खानदान वाले सब बैठे थे, अचानक वो चील वापस आया, बोलो सुभान अल्लाह, और चौच में वही हार लेकर आया और लाके यूं टेबल के ऊपर बोलो छोड़ दिया। अब जितनों ने, सब ने देखा, सब कभी हार को देखे, कभी उसको देखे जिसकी शर्मगाह को भी तलाश किया गया था, जिसको बहुत मारा गया था। अब घर के बड़े ने कहा तू क्या चाहती है, क्योंकि हमने तो तुझे बहुत मारा है, बहुत गलत किया है, तू क्या चाहती क्या है? कहा मैं चाहती हूँ मुझे आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो, अब मुझे ये घर में नहीं रहना। जिस घर में मुझे चोरी का इल्जाम लगा, जिस घर में मेरे कपड़े उतारे गए, जिस घर में मुझे कोड़े कोड़े से मारा गया, मेरे अंदर ताकत ही क्या थी? कौन सा मेरे पास बहुत, मैं हट्टी कट्टी मोटी तंदुरुस्ती, और मेरी उम्र तो देखो 60 साल के ऊपर मेरी उम्र हो गई। मेरे को चोरी करना होता तो 25 साल वाली उम्र में चोरी करी होती अभी, लेकिन मुझे आज़ाद कर दो। घर वालों ने आज़ाद कर दिया। ये घर के बाहर निकली और कहने लगी कौन है, कौन ऐसा है जो मुझे बताए कि ये आसमान का पैदा करने वाला कौन है, क्योंकि आज मैंने उसी को पुकारा है। ये कौन है जो जमीनों का पैदा करने वाला, ये कौन है जो पहाड़ों का और समंदरों का पैदा करने वाला, क्योंकि आज नामुमकिन मुमकिन बना है कि परिंदा वापस आता है और अपनी चोंच में वो हार लेकर आता है। अब ये औरत हजरत आयशा को कह रही है कि किसी ने मुझे कहा मोहम्मद के पास जाओ, वो अल्लाह का एड्रेस बता दे। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। कहा मुझे किसी ने कहा तू मोहम्मद के पास जा, वहाँ है, वो पूरा एड्रेस बता देंगे ये कौन है। कहते मैं गई रोते रोते, जब मैं गई कहते मेरे नबी ने मेरी तरफ देखा और कहा अल्लाह ने तुझे हिदायत के रास्ते पर भेज दिया, भले मार खाई, हार घूम गया, फिर मिल गया, मगर तू हिदायत के रास्ते पर आ गई। वो कहती है असलम तू, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या कह रही मालूम, वो हजरत आयशा को कहती है, अब सुनना जो जुमला, वो हजरत आयशा हमारी अम्मा को कहती है कि एक बार मैंने उसको पुकारा, जिंदगी में कभी नहीं पुकारा था, कभी ख्याल भी नहीं आया था ये आसमान का पैदा करने वाला कौन, ये तो कहते मुझे मारा नहीं होता तो मेरे को ये सब समझ में भी नहीं आता, लेकिन उस दिन मेरे को समझ में आया कि जो नहीं जानता था कि अल्लाह कौन है, उसने पुकारा, अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तो जो जमाने से कलमा पढ़ता होगा उसका मकाम कितना ऊंचा होगा, हमारा मर्तबा अल्लाह के नज़दीक कितना ऊंचा होगा, क्योंकि हम कलमा पढ़ते थे। बोलो पढ़ते, और जब तक जान में जान रहेगी पढ़ते। वो एक सहाबी जिनका नाम आपने सुना होगा, हजरत हारिसा। क्या नाम? पूरा नाम है हजरत हारिसा बिन अबी औफा। आप इतना लंबा नाम याद न रखे, इतना याद रखे, हजरत हारिसा। हजरत हारिसा मदीना मुनव्वरा में रहते थे, उनके पड़ोस में ईसाई, बोलो उनके पड़ोस में ईसाई नसरानी। तो हजरत हारिसा बार बार पड़ोस में जावे और बात बात में कहे कलमा पढ़ लेना, कलमा पढ़ लेना, कलमा पढ़ ले, ईमान इस्लाम सुकून इत्मीनान। बोलो ईमान इस्लाम सुकून इत्मीनान आफियत जन्नत, कलमा पढ़ लेना। और वो बाजू वाला पड़ोसी क्या कहे, ना मेरे को, बोलो मेरे को नहीं। अब हजरत हारिसा को एक दिन खबर मिली कि बाजू का जो पड़ोसी है ना ईसाई, आखिरी सांसें ले रहा है। बोलो आखिरी सांसें। तड़प के वहां गए और तड़प के जाकर कहा आखिरी सांसें ले रहे हो, अब तो तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है, तुम्हारा आखिरी वक्त आया है, अब तो कलमा पढ़ लो। वो ईसाई ने कहा कलमा पढ़ूंगा, क्या मिलेगा? पढ़ूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, पढ़ूंगा, क्या मिलेगा? तो हजरत हारिसा ने फौरन कहा कलमा पढ़ोगे जन्नत, बोलो कलमा पढ़ोगे, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कलमा पढ़ो तो जन्नत। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन
तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाला होगा, अच्छे अमाल वाला होगा, उसका ठिकाना, उसकी मंजिल जन्नत होगी। वो जन्नत होगी जिसके नीचे नहरें बहती होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत हारिसा ने, वाकया याद है ना, हजरत हारिसा ने अपने पड़ोस को कहा आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ूंगा क्या मिलेगा? तो हजरत हारिसा ने कहा ओ जन्नत मिलेगी। तो वो पड़ोसी बहुत होशियार, कहा जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत के ऊपर कुछ चाहिए, जन्नत के। वो तो हजरत हारिसा यूं सर पे हाथ रखे कि भाई हमने तो जन्नत को ही पढ़ा है, जन्नत के ऊपर तो कुछ पढ़ा नहीं है। कहा कि जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, बाकी जन्नत के ऊपर का हमको कुछ मालूम। तो उसने कहा जन्नत के ऊपर है अल्लाह का दीदार, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का दीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जन्नत तो मकान है, हमको तो मकीन चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। हमको जन्नत नहीं, जन्नत का बनाने वाले का दीदार चाहिए। और सही बात है, सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है ना जन्नत के ऊपर, तो अल्लाह का दीदार है। बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान में लिखा है कि चेहरे हम सब, हमारे चेहरे ऐसे ऐसे ताज़ा ताज़ा होंगे और यूं करेंगे और अल्लाह का दीदार होता जाएगा, अल्लाह का दीदार। कुरान करीम ने फरमाया वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते व वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत के मैदान में जब सारे जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह पूछेंगे भाई ओ जन्नती हो सब मिल गया? वो कहेंगे सब मिल गया। अल्लाह कहेंगे ना, अब सबसे बड़ी नेमत तो बाकी है। वो कहेंगे अब कौन सी नेमत? हमें तो खाना भी मिला, पीना भी मिला, कपड़े भी मिले, ऊरे भी मिली, जमीन भी मिला, आसमान भी मिला, मकान भी मिला। अल्लाह फरमाएंगे अब पर्दा खुलेगा और हर बंदा अपने अल्लाह का दीदार करेगा। तो वो नसरानी बहुत होशियार थे, वो पड़ोसी। कहा मेरे को जन्नत नहीं चाहिए, कलमा पढ़ूंगा, मैं आखिरी सांस ले रहा हूं, लेकिन मेरे को जन्नत के ऊपर अल्लाह का दीदार चाहिए। इन्होंने कहा जाओ वो भी मिल जाएगा। हजरत हारिसा ने कहा वो भी मिल जाएगा और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हारिसा कहते हैं पहली रात मैंने ख्वाब में देखा, मेरे पड़ोसी को देखा जन्नत में घूम रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने फौरन पूछा कैफ़ फ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? क्योंकि तेरी जिंदगी में न नमाज, न रोजा, न ज़कात, न उम्रा, न हज, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं। अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा ओ आरिसा, ओ अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है। कहा जैसे मेरा इंतकाल हुआ अल्लाह मेरी रूह को अपने अर्श पर ले गया और कहा मेरा बंदा तूने मेरी मोहब्बत में कलमा पढ़ा था, मेरा दीदार भी कर ले और जा, मैं तुझसे राजी हो चुका। मेरे दोस्तों कितनी बड़ी चीज है कलमा, ला इलाहा। वो हमारे पास ढोंगी कलमा है, ढोंग वाला कलमा है, वरना अल्लाह की कसम ये काय का रोना धोना, काय के हालात, अगर कलमा मजबूत है ना, अल्लाह की कसम वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। एक बात याद आई, बोलूं? मैं बोलूं आपको? टाइम है ना आपके पास? मेरे को आखिरी टाइम बता दो ना भाई। हाँ? आपकी बीवी का कोई टेंशन? बीवी का टेंशन सही में बहुत है। मैं बोलता हूँ लेकिन बात सही है, गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने एक बादशाह का नाम सुना, महमूद गजनवी? मैंने सुना है तो हाँ बोलो, नहीं सुना तो मना कर दो। ये कोई मैं इम्तिहान लेने के लिए नहीं बैठा, कोई क्लास नहीं चला रहा हूँ। हाँ नाम सुना, महमूद गजनवी। वो बादशाह थे, बादशाह हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि बादशाह थे। मालूम नहीं एक दिन उनको एक वो हुआ कि सबको जमा करो, जनता को जमा किया, उसमें खास करके उलमा को। बादशाह तो बादशाह है, बादशाह के लिए खाना खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं। पानी गेट वालों के लिए मुश्किल है, बादशाह के लिए क्या मुश्किल? पानी गेट वालों को एक आदमी को है 2-4 या बाईपास ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा 2-4 लुकमे खाता, वो भी
बाकी मेरे को मालूम है पानी गेट वाले पहले ऐसे कंजूस नहीं थे। एक मेरा दोस्त था इस्माइल करके, है अभी है, जिंदा है, नहीं जिंदा है, अल्लाह उम्र में बरकत दे। पहले खिलाता भी था और साथ में अनाज भर के भी देता था। अभी बुलाता भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं करता है। तो महमूद गजनवी बादशाह उसने पूरा ऐलान किया, सारे काफी लंबी चौड़ी सोसाइटी को जमा किया, उसमें खास करके उलमा, उमरा, अक्लमंद हजरात सब जमा और एक जबरदस्त खाने की दावत। और बादशाह का खाना तो बादशाह का खाना होता। दावत होने के बाद उसने कहा तुमको मालूम है मैंने आप सबको जमा क्यों किया? अब पूरे मजमे ने कहा हमको क्या मालूम भाई, बादशाह का हुक्म था, आ गए खाने के वास्ते, बुलाया। बोले असल मामला ये कि मेरा एक प्रॉब्लम है। महमूद गजनवी ने कहा बादशाह हो के मेरा एक प्रॉब्लम। कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा मैंने बहुत सौ से मुलाकात की है लेकिन मेरे को हजरत खिजर से मुलाकात करना है। किससे मुलाकात करना है? नाम सुना है हजरत खिजर? ये एक अल्लाह के वली थे, बोलो अल्लाह के वली थे, जिन्होंने दुआ मांगी थी कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो। ये हजरत मूसा के जमाने में थे। हजरत मूसा के जमाने में अल्लाह के वली थे। बोलो कौन? हजरत, आप आवाज से नहीं बोल रहे हो, हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तो दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी उम्र इतनी लंबी करना, इतनी लंबी करना, इतनी लंबी करना कि कयामत तक मेरे को जिंदा रखना और मेरे को अपना वली बना के रखना, और मैं जो दुआ मांगू मेरी दुआ को कबूल कर लेना। अल्लाह ने इनको कबूल कर लिया। आज भी हजरत खिजर है, अरे बोलो ना है। जब उन्होंने दुआ मांगी है तो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली है और कयामत तक रहेंगे। और जो दुआ मांगेंगे वो दुआ, बल्कि हमारे बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन, वो तो इसकी फिक्र में रहते हैं कि हजरत खिजर से मुलाकात होवे। अब जब होती होगी तो वो क्या बोलते होंगे वो तो उनको ही मालूम है। मेरे शेख सुलेमान मुगलिया दामत बरकातुम, एक मरतबा मैंने उनको पूछा फ्रांस में, क्योंकि वो फ्रांस में रहते, मैंने उनको पूछा हजरत वो मेरे को खिजर से मुलाकात करना है। मैंने कहा था, वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा। तो मैंने कहा हजरत आपकी तो मुलाकात हुई होगी, तो क्या कहा मालूम? मैं तो हैरान हो गया। मुझे कहा हाँ, काबे के पास मीज़ाब रहमत के पास एक मर्तबा एक देखना और समझना हो गया था। तो मैंने कहा हजरत मेरी भी कुछ मुलाकात करा दो। कहा अभी बहुत टाइम बाकी है। तो महमूद गजनवी तो बादशाह थे, अब उनको एक तमन्ना, किससे मुलाकात करना? बोलो हजरत। और हजरत खिजर कौन से जमाने से है? हजरत, और कयामत तक रहेंगे। कुरान करीम में उनका जिक्र आया। हजरत खिजर का जिक्र कहां पर आया है? कुरान में, सूरह कहफ में। अल्लाह ने फरमाया फनतलका हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफीनति खरक़हा क़ाला खरक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा क़ाला अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा क़ाला ला तुआख़िज़नी बिमा नसीत वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा। वो है तो मैंने बहुत 3 आयतें पढ़ी, बाकी पूरे 2 रुकू भर के इनका जिक्र आया है हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आपको मालूम था हजरत खिजर का कुरान में जिक्र आया? हाँ, कितने रुकू में आया है? 2 रुकू भर भर के आया है। और ये 15वें पारे का आखिरी और 16वें पारे का शुरू, इसमें ये जिक्र आया है सूरह कहफ में। खैर महमूद गजनवी ने ऐलान कर दिया, कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सबको खिलाया पिलाया, सबको पेट भर भर के खिलाया। कौन है जो हजरत खिजर से मेरी मुलाकात कराएगा? अब जितने उलमा सब गर्दन झुका के, कि अपनी होवे तो किसी की करावे, अपनी होवे तो किसी की करावे। मेरे को कोई बोले तो मैं भी मुंह झुका के बैठूंगा कि हजरत खिजर से मुलाकात। मालूम है एक लंगोट पहना आदमी था, लंगोट पहना, इतना सा यहाँ शुरू होता था यहाँ खत्म होता था, लंगोट पहना आदमी वहां से खड़ा हो गया, ओ बादशाह सलामत, मैं मुलाकात कराऊंगा, मैं मुलाकात करा। बादशाह भी हैरान कि सब उलमा बैठे हैं, कुर्रा बैठे, फुजला बैठे, हदीस के पढ़ाने वाले, तफसीर के पढ़ाने वाले बैठे, वो सब गर्दन झुका के बैठे, और ये लंगोटिया। हाँ, और वो भी कैसा कि लगता है चेहरे पे से कोई जानता वानता पूछता होगा। कहा आ गया आया करिएगा। कहा मुलाकात कराओगे? हाँ कराऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा मालूम? मुलाकात तो कराऊंगा, 6 महीने लगेंगे।
कितने? कहा क्यों? कहा लंबी तस्बीह खींचनी पड़ेगी, बहुत लंबा वजीफा पढ़ना पड़ता है 6 महीने तक। और कहा मेरा घर वो दरिया किनारे, तो दरिया किनारे में बैठूंगा, वहां मेरा छोटा सा झोपड़ा है, तो वो दरिया किनारे बैठूंगा 6 महीने तक लंबी तस्बीह पढ़ता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा। 6 महीने के बाद खीसर आएंगे, लेके आऊंगा, तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा, उसमें कौन सा बड़ा कमाल है। तो बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, जाओ 6 महीना करो, उसके बाद। और बादशाह ने कहा मुंह मांगा दूंगा, मुंह मांगा, जो तुम मांगोगे दे दूंगा, लेकिन खिजर से मुलाकात। तो लंगोट वाले जो थे ना ऐसे ही बैठे, कहा जाओ। कहा जाओ तो 6 महीने का खाना पीना क्या, क्योंकि मैं तो दरिया किनारे बैठूंगा, मैं तो लंबी तस्वीर पढ़ता रहूंगा। तो कहा मेरे 8 बच्चे हैं। कितने? फैक्ट्री भी जोर पे। कहा मेरे 8 बच्चे, और फिर मेरी अम्मी और मेरे अब्बा और मैं और मेरी बीवी, ये सब एक घर में झोपड़े में रहते, तो उनका सबका खाना पीना क्या। ओ बादशाह महमूद गजनवी ने फौरन कलम उठाया और कहा लिख लो 6 महीने तक शाही खाने का नाश्ता, शाही खाने का दोपहर का खाना, महल का रात का खाना, और जो भी ये मांगे खाने पीने के मामले में, कपड़े के मामले में, सब दे देना। 6 महीने तक तुम्हारे लिए फुर्सत है, सिर्फ तस्बीह खींचो और खिजर से मुलाकात। 1 महीना बोलो, 2 महीना बोलो, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में 1 दिन बाकी था। और हजरत महमूद गजनवी खुश थे कि 1 दिन बाकी है, वो आएंगे। कि तो देखा कि वो तो रोता रोता खुद आ रहा है, वो लंगोट पहना हुआ, रोता रोता। तो महमूद गजनवी ने कहा क्या हुआ? मिस हो गया। कहा क्या मिस हो गया? बादशाह तो बादशाह होते पूरे जलाल में। कहा वो जो तस्बीह पढ़ रहा था ना, वो एक तस्बीह जो बीच में पढ़ने की आती है ना, वो छूट गई, बाकी बहुत ध्यान लगा के मैंने काम किया था, आज आखिरी दिन था। तो महमूद गजनवी के सब दरबारी जमा थे, यूं देखा और कहा कि अब क्या करोगे? कहा और 6 महीना। कहा जहां से छूटा है वहां से स्टार्ट करोगे? कहा नहीं, वो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा वापस से, 6 महीना। तो महमूद गजनवी ने गुस्से गुस्से में लिया, कलम लिया और कहा जो मेरा पहला फरमान था 6 महीने का, वो फरमान और भी 6 महीना रहेगा। 6 महीने तक इनके यहाँ नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना और कपड़े लत्ते सब बादशाह के महल से दिया जाएगा। अब चलो 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां। अब महमूद गजनवी को मालूम था कि आज 1 साल पूरा होने वाला है। तो महमूद गजनवी ने फिर ऐलान किया कि सबकी दावत, क्योंकि आज तो हजरत खिजर से मुलाकात करना है। तो ऐलान हो गया, 1 दिन पहले ऐलान हो गया, भाई कल सब जमा होंगे, उमरा, सलातीन, सुलगा, उलमा, कुर्रा और बड़े बड़े मेहमानान सब जमा होंगे। जैसे उस दिन दावत थी ना 1 साल पहले, उससे भी बड़ी भारी भरकम दावत। और महमूद गजनवी खुद कुर्सी पर बैठे और कहा इंतजार करो, अभी वो आता होगा। कौन? लंगोट वाला आता होगा और हजरत खिजर को लेके आता होगा। इतने में तो नजर पड़ी सबकी, सबने आवाज दी, ओ आ गए आ गए आ गए आ गए। अगर बरोड़ा होता तो नारे तकबीर होता। अरे वो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। तो महमूद गजनवी भी यूं करके खड़े हो गए, आए, देखा वो अकेले आ रहे, वही लंगोट में आ रहे, आए करीब आए, कहा ओ कहा हजरत खिजर पीछे से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से, क्योंकि वो तो अल्लाह के वली है, कहीं से भी नमूदार होंगे, कहाँ से आएंगे? तो उसने बैठकर क्या कहा मालूम? मैं खिजर को जानता ही नहीं। वो दिन पहली मर्तबा तो मैंने नाम सुना, ऐसे यहाँ भी कितने होंगे बड़ौदा में। मैंने उस दिन तो नाम सुना तो मैंने बाजू वाले को यहाँ हाथ मार के पूछा खिजर कौन है। तो उसने मेरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया, तो मैंने कहा कि मैं बुला के लाऊंगा। तो बादशाह ने कहा ऐसा क्यों किया? कहा आप क्या करोगे? मेरे को मार डालोगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मेरे को कत्ल करोगे, सूली पे लटकाओगे, मार डालोगे। मैं जाने को तैयार हूँ, ये सोच के आया हूँ और घर वालों को बोल के आया हूँ कि मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। क्यों? लेकिन मैं इस तरह खुश होके जाता हूँ कि 1 साल मैंने मेरी फैमिली को जो खाना खिलाया है, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बा को, मेरी बीवी को, मेरे 8 बच्चों को, ऐसा खाना पूरी जिंदगी कमाता तो नहीं खिला सकता। वो 1 साल मैंने भरपूर खिलाया, पिलाया, पहनाया। अब मानना है तो मुझे, बाकी खिजर को मैं पहचानता।
मैं अपने आप को नहीं पहचानता, गालिब बाता सा पढ़ने वाला वो हजरत खिजर को क्या पहचानेगा। अब महमूद गजनवी का चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख, एकदम लाल लाल हो गए। अब स्टेज के ऊपर सारे वजीर बैठे थे, बोलो स्टेज के ऊपर। महमूद गजनवी कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करने का, क्योंकि वो तो कत्ल होने को तैयार, वो तो सजा लेने को। महमूद गजनवी की नजर पड़ी एक कोने में, हाँ ये इमामा पहने हुए, सफेद इमामा बड़ा और सफेद दाढ़ी और चेहरे पे नूर नूर। महमूद गजनवी वो सब उलमा के बीच में बैठे, खैर नजर पड़ी बहुत सारे बैठे, उसमें एक और भी बैठे। अचानक महमूद गजनवी ने यूं चेहरा उठाया, बादशाह थे ना, चेहरा उठाया, अपने एक वजीर को कहा, ए वजीर तू खड़ा हो जा, बता मेरे को इसको क्या सजा देना है, मेरे को इसको सजा क्या देना है वो तू बता दे। तो वजीर खड़ा हुआ, वजीर तो वैसे भी चापलूस होते, तो चापलूसी करते करते कहा, तौबा तौबा, इसने आपको धोखा दिया। अरे जनता को धोखा देता समझ में आता, किसी और को धोखा देता, माँ बाप को समझ में आता, बादशाह सलामत तुमको धोखा दिया, इसको तो सबके सामने सूली पे लटकाओ, इसको सबके सामने फांसी दे दो, सूली पे लटकाओ। महमूद गजनवी ने कहा ठीक है। फिर महमूद गजनवी ने देखा वो बूढ़े को जो सफेद दाढ़ी सफेद इमामा। महमूद गजनवी ने कहा भाई तू कुछ अच्छा मालूम होता, तू बोलना क्या करने का। कहा इन्होंने जो कहा वो बराबर का, इसको फांसी पे लटका दो। वो बूढ़े मियाँ भी वही बोल रहे, वो वजीर ने भी वही बोला कि सूली पे लटकाओ, फांसी पे चढ़ाओ। तो बूढ़े मियाँ भी कहते वो बादशाह को धोखा देता है कमबख्त, इसलिए उसको सूली पे लटकाओ, फांसी पे चढ़ा दो। महमूद गजनवी थोड़ी देर तक सोचे, बहुत समझदार बादशाह थे, फौरन फैसला नहीं। फिर दूसरे वजीर को कहा भाई तू खड़ा हो, बता तू क्या बोलता। तो उसने भी वही चापलूसी, क्या बादशाह आपको धोखा दिया है, कोई आसान नहीं है बादशाह को धोखा देना, इसको एक काम करो शिकारी कुत्ते के हवाले करो, अपने पास जो शिकारी कुत्ते रखे ना भूखे भूखे, वो जाके पिंजरे में छोड़ दो, चारों तरफ से शिकारी कुत्ते भौंकते भौंकते आएंगे और इसको सिर्फ मारेंगे नहीं, नोचेंगे और नोच नोच के इसका पूरा कीमा बना देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जुर्म है, बादशाह सलामत को धोखा दिया गया है, इसको तो शिकारी कुत्तों के हवाले कर दो। बादशाह ने फिर वो बूढ़े मियाँ को वहां जो बैठे थे ना बड़ी दाढ़ी, कहा तुम्हारी क्या राय है। कहा ये बिल्कुल सही कहता है, दूसरा वाला भी सही कहता है। क्या यानी इसको क्या करो, शिकारी कुत्ते के हवाले करो, मतलब है कि पहली सूरत में भी मारने का नहीं, दूसरी सूरत में भी कत्ल करने का। महमूद गजनवी का एक खास खादिम थे, एक खास खादिम थे, आपने नाम सुना होगा अयाज। क्या नाम था? अयाज। अयाज नाम भी बहुत प्यारा है, अयाज। आपने सुना होगा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। बोलो ना, नमाज में ऐसा ही होता है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इनके खास खादिम थे और बिल्कुल जवान थे और बहुत खूबसूरत थे, उनका नाम क्या था? अयाज। अब महमूद गजनवी उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा अयाज। अयाज ने कहा जी बादशाह सलामत हाजिर। कहा क्या करना है इसका, ये लंगोट पहना हुआ है, क्या करना है? क्योंकि पहला तो फैसला आया कि इसको फांसी, दूसरा फैसला आया शिकारी कुत्तों के हवाले। तुम अयाज ने क्या कहा मालूम? बादशाह कितने दिन खिलाया इनको, कितना टाइम खिलाया इनको आपने? बादशाह ने कहा 1 साल और पूरी फैमिली को खिलाया। अयाज ने कहा बादशाह सलामत आपने 1 साल खिलाया, मगर आपके खजाने में कमी कितनी आई? आपके खजाने में कमी कितनी है? पूरे साल का अंदाजा लगाओ, कम कितना हुआ और खजाना बढ़ा कितना? क्योंकि आपकी हुकूमत फैलती गई बढ़ती गई फैलती गई बढ़ती गई, तो आपका खजाना बढ़ता गया या 1 साल उसको खिलाया तो खजाना कम हो गया? तो बादशाह सलामत ने कहा अल्लाह की कसम मेरा खजाना बहुत बढ़ गया। मैं कहा 1 साल एक फैमिली को खिलाया, उसमें मारने का न धारने का न फांसी देने का न सूली देने का न शिकारी कुत्तों के हवाले करने का, इससे अच्छा पूरे मजमे में ऐलान कर दो जा मैंने तेरे को माफ कर दिया। सीधी बात है, ऐलान कर दो कि मैंने तेरे को माफ कर दिया, बाकी ये खड़े हो जा ने वो खड़े हो जा ने शिकारी कुत्ता ने फांसी ने सूली, ये क्या है? आपका खजाना माशाअल्लाह बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया? एक खानदान को 1 साल खिलाया, उसमें कौन सा कमाल हो गया? कह दो कि मैंने अल्लाह के वास्ते तुमको माफ कर दिया। ये किसने कहा? अयाज ने कहा। अयाज ने तो कह दिया कि इनको क्या कह दो कि मैंने तो महमूद गजनवी सोचते। फिर वो जो बूढ़े थे ना बूढ़े कोने में, कहा भाई ओ तेरा क्या ख्याल है? कहा यही ख्याल है, माफ कर दो उसको, माफ कर। अब
महमूद गजनवी का दिमाग गया उधर, दिमाग ट्विस्ट हुआ कि अब वो लंगोट वाले को कहा तू हट जाओ, उनको बुला। ये सबकी हाँ में हाँ करता, सबकी ना में ना करता। कहा पहले वाले ने कहा फांसी, तो कहा हाँ फांसी दे दो। दूसरे वाले ने कहा शिकारी कुत्ते, तो कहा हवाले कर दो। अब इसने कहा माफ कर दो, तो माफ कर दो। वो महमूद गजनवी ने उनको सामने बुलाया, बूढ़े मियाँ को, कि अगर माफ कर दो तो कत्ल कैसे होगा, और कत्ल होगा तो माफ कैसे होगा? या तो पॉजिटिव जाओ या नेगेटिव जाओ। ये क्या हो? पहले वाले ने कहा सूली, तो कहा सूली लटकाओ। दूसरे ने कहा शिकारी कुत्ते, तो शिकार। अब तीसरे ने कहा माफ, तो माफ। वो बूढ़े मियाँ जो थे ना, लंबे चौड़े, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर, कहने लगे मेरे को बोलने का मौका दोगे? तो महमूद गजनवी ने कहा इसीलिए तो आगे बुलाया, अब बोलो, वरना तुम्हारी बोलो क्या बोलते हो, क्योंकि तुम तो इधर उधर दोनों तरफ। कहा वो जो पहला वाला वजीर बैठा है ना, उसके बाप दादा जल्लाद थे। उसके बाप, उसके दादा, परदादा, सक्कर दादा वो बादशाहों के यहाँ काम करते थे, और उनका काम ही था फांसी देना। तो उसके खून के अंदर फांसी घुस गई है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, वो उसकी फितरत बन गई है, उसकी हैबिट बन गई है कि कुछ भी हो लटका दो, सूली दे दो, फांसी दे दो। तो उसके अंदर जो था वो उसने। अगर वो दूसरा जो वजीर है ना, इसके बाप दादा शिकारी कुत्ते की ट्रेनिंग करते, पूछो उसको करते कि नहीं करते। इसके अब्बा, इसके दादा, परदादा, सक्कर दादा, लक्कर दादा, नक्कर दादा, सब की तरफ जाओ, वो सब के सब कुत्ते की ट्रेनिंग। कुत्ते की ट्रेनिंग भी एक कुरान में लिखा है, मालूम है आपको? कुरान में 6 पारे में लिखा है कि एक जमाने में कुत्ते की ट्रेनिंग होती थी, फिर कुत्ता दूसरे जानवर पर हमला करता था, फिर वो जानवर को खाना कब हलाल होता था, कब हराम होता था, पूरा कुरान करीम में 6 पारे में लिखा है। शिकारी कुत्तों की ट्रेनिंग, अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम। ये पूरा कुरान करीम में 6 पारे में लिखा हुआ है। तो कहा कि वो उसके बाप दादा वो थे, तो उसकी फितरत में वो शिकारी कुत्ते, उनको जब भी दिमाग में देखो तो कौन नजर आता है? कुत्ते। पहले वाले को सूली और दूसरे वाले को। तो बादशाह ने कहा कि ये अयाज के बारे में क्या कहोगे? तो वो जो बूढ़े मियाँ थे ना, उनकी आंखों में आंसू आए। कहा ये अयाज जो है ना, अयाज आज तक छुपा के रखा है, ये सैयद खानदान का चश्मो चिराग है। कहा ये अयाज ने आज तक आपको बताया नहीं है, ये सैयद है, ये आले रसूल है, ये बैत रसूल है, ये आजमत रसूल है, ये शराफत रसूल है, ये करामत रसूल है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में इनके अब्बा, इनके दादा, इनके दादा, इनके दादा जाएगा, सीधा नसबनामा जाएगा आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये सैयद खानदान का चश्मो चिराग है, और इनका पूरा खानदान एक ही चीज जानता था, माफ 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 माफ। इसलिए इनकी जबान से भी निकला माफ, क्योंकि हमारे नबी ने भी तो फतेह मक्का में क्या ऐलान किया? हाँ, फतेह मक्का में, जबकि हमारे नबी के हाथ में पावर था, जिसको चाहते मारते, जिसको चाहते धारते, जिसको चाहते गिराते, जिसको चाहते जो बेइज्जती करना चाहते करते। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि एक सहाबी तो आगे बढ़ गए थे, और उस सहाबी ने आकर हमारे नबी के कान में कहा था, ऐलान करो अल यौम यौमुल मलहमा, ऐलान कर दो आज इंतकाम लेंगे, आज रिवेंज लेंगे, आज सबको मारेंगे, आज खून की नदियां बहाएंगे। हमारे नबी खड़े हो गए, सबने समझा कि उन्होंने जो कान में कहा ना अल यौम यौमुल मलहमा, हमारे नबी वही कहेंगे। हमारे नबी खड़े हुए और फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, आज का दिन रहम का दिन है, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। सिर्फ माफ नहीं किया, दुआ करता हूं कि अल्लाह भी तुमको माफ कर दे रे। तो हम कहा ये सैयद खानदान का चश्मो चिराग है। वो पहले वाला अपने ब्लड पे चला, दूसरे वाला अपनी फितरत पे चला, तीसरे वाले सैयद अयाज तो अपनी शराफत पे चले। अब सुनना, बादशाह का चेहरा अब ट्विस्ट हुआ। अब अयाज की तरफ, तुम सैयद हो, क्योंकि आज तक तो तुम मेरी खिदमत कर रहे हो, तुम मेरे नौकर हो, जमाने से तुम मेरी गुलामी कर रहे हो, तुमने आज तक बताया नहीं कि तुम सैयद हो, और ये बूढ़ा कहता है कि तुम सैयद हो। अब ये बताओ कि तुम सैयद हो या नहीं हो। अब पूरा मामला किस पर आ गया? अयाज पर आ गया। अयाज ने रोते रोते कहा, बादशाह सलामत अल्लाह की कसम मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ, और ये बूढ़ा जो कह रहा है वो सही है, लेकिन आज तक मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे खानदान रसूल कहते हुए शर्म आती कि गुनाह भी करता हूँ और अपने आप को नबी का खानदान वाला भी कहूँ।
वो जमाने के बुजुर्गाने दिन कैसे थे, अपने आप को छुपाते थे कि नहीं मैं को सैयद मत बोलो, क्योंकि सैयद का मतलब हुजूर का खानदान, और हुजूर के खानदान वाला आंखों का गलत इस्तेमाल करे, हुजूर का खानदान वाला कानों का गलत इस्तेमाल करे, हुजूर का खानदान वाला अपने हाथ पाँव कहा मैंने आज तक छुपा के रखा। फिर अब अयाज को जोश आया, वो अयाज जो थे ना सैयद थे ना, जोश आया, बड़े जोश में कहा आज तक किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि मैं सैयद हूं, लेकिन ये बूढ़ा अयाज ने कहा ये बूढ़ा इसने मेरा राज खोला है तो मैं भी राज खोलता हूं। अल्लाह की कसम अगर मैं सैयद हूं तो अल्लाह की कसम ये खुद खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नारे तकबीर। कहा अगर मैं सैयद हूं तो ये बूढ़े कोई नहीं है, जिनको आप ढूंढ रहे हो ना खिजर, ये वही है। वो जो लंगोट वाला था ना वो तो खड़ा खड़ा सब देख रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब सब ने मुलाकात की, पूरे मजमे ने हजरत खिजर से मुलाकात की। हजरत खिजर की मुलाकात का मतलब क्या, सब बादशाह भी बहुत खुश, गले लगे 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 हजरत खिजर से मुलाकात, मजमे ने मुलाकात की, चले गए। बोलो सब लोग चले, फिर बादशाह और सब दरबारी बैठे, कहा वो लंगोट वाले को बुलाओ। आया वो अब सुनना, अब जो मुझे बताना है आपको। लंगोट वाला आया, बादशाह ने कहा मांग क्या मांगता, क्योंकि तेरा मकसद तो पूरा हो गया। तूने वजीफा खींचा नहीं खींचा हमको नहीं मालूम, तस्बीह पढ़ा नहीं पढ़ा हमको नहीं मालूम, लेकिन जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। मांग क्या मांगता है? क्या कहा लंगोट वाले ने, क्या तुझसे मांगू जो मुझे मांगने पे तुला हुआ था, क्या मांगू तुझसे? तू तो सूली पे लटकाने की बात करता था, शिकारी कुत्ते के हवाले करने की बात करता था, तुझसे क्यों मांगू? उससे नहीं मांगू जिससे मैं मांग के आया हुआ हूं। कहा क्या मांगा? कहा मैं जब वहां से निकला ना, अपनी अम्मी से मुलाकात, अपने अब्बा को गले लगा, अपने बच्चों को गले लगाया और दरिया किनारे 2 रकात नमाज पढ़ा, और 2 रकात नमाज पढ़ के कहा अल्लाह जा रहा हूं, अब तो वापस नहीं आऊंगा, अब तो तेरे पास आऊंगा अल्लाह, क्योंकि मैं तो खिजर को जानता भी नहीं हूं। और कहते मैंने, अब वो देखो वो लंगोट वाला इतना कपड़ा वाला, कहते मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी थी, एक कुरान की आयत पढ़ी थी और अल्लाह को कहा था अल्लाह तो खुद कहता है कि कोई परेशान एक मर्तबा तो मुझे पुकारे, आज मेरे से बड़ा परेशान कौन होगा जो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है, अब बीवी के पास नहीं आएगा, आज से मेरी बीवी बेवा होगी, मेरे बच्चे यतीम होंगे, 1 साल खूब खाया पिया, अब कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, अल्लाह तू मालिक है। तो कहा मैं तो तुझसे क्यों मांगू, जिससे मांग के आया वही मुझे देगा, तू तेरी एक कोड़ी मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस उसी के पास जा रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने बुलाया, इधर आ मत ले, कुछ मत ले, वो आयत तो बता जो आयत पढ़ के आया है कुरान की, 2 रकात पढ़ा वो तो समझ में आया, लेकिन वो आयत तो बता जो तू पढ़ के आया। तो उसने कहा कुरान पाक में अल्लाह ने लिखा है, उसने अपनी जबान में कहा, कुरान पाक में अल्लाह ने लिखा, मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون। अल्लाह की कसम ये आयत बहुत रात के सन्नाटे में कभी आयत को सोचो, बहुत रुलाती है। अल्लाह फरमाते कौन परेशान, बोलो ना, अल्लाह फरमाते मेरा कौन बंदा मेरी कौन बंदी परेशान, अल्लाह फरमाते परेशान है किसी के पास मत जा, किसी मखलूक के दरवाजे पर मत जा, इज़ा दा अल्लाह कहते एक मर्तबा पुकार ले, यक्शिफुस सू तेरी परेशानी दूर करूंगा और जमीन में माल भी दूंगा, सुभान अल्लाह, इज्जत भी दूंगा, उम्र में बरकत भी दूंगा, पूरे फैमिली का सरदार बना दूंगा। इलाहुम्मा अल्लाह, अल्लाह कहते यकीन कर ले मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना दूंगा। इसलिए मेरे प्यारों नया साल है, ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया, वो लंगोट वाले तो चले गए लेकिन हमको बहुत बड़ा सबक देकर गए कि करने धरने वाला कौन है, अल्लाह है। हाथ से वादा पक्का इंशाअल्लाह, एकदम पक्का, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। करने धरने वाला कौन?
मैं अक्सर जगह पर आजकल एक बात सुनाता हूँ, बहुत प्यारी बात सुनाता हूँ। बात ये सुनाता हूँ कि मेरे दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका, उसमें एक जगह है केप टाउन, बोले एक जगह है जहाँ कुरान की आयत हमको समझ में आती है। ये समझो, ये सड़क है, सड़क बोलो ये क्या है, सड़क, रास्ता। ये दीवार से लेके और 3-4 गुना आगे जाओ, एक दीवार है, यानी एक सड़क है, सड़क है, रास्ता है, रास्ता है। उधर एक समंदर है, उधर राइट में क्या है, एक थपेड़े मारता हुआ समय, मुझे मारता हुआ पानी ऐसा उछलता है। अगर आप वो किनारे पे जाओगे ना और यूं चुल्लू भरोगे, यूं चुल्लू भर पानी लोगे और पियोगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसा बरोड़ा का पानी, ठंडा भी, मीठा भी, खुशगवार भी, प्यास बुझाने वाला, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर फ्रिज में होता है ना वैसा। अच्छा, आप सड़क पे चलते 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 वहां जाओ, वहां भी एक समंदर है, ऐसा लगता है दोनों का कनेक्शन है, वहां भी समंदर है, वो भी थपेड़े मारता है, यूं ऊंचा ऊंचा उड़ता है। वहां जाके आप यूं चुल्लू भर पानी रखोगे, आहा, खारा और कड़वा, इतना खारा कि आप वो मुंह में डाल के करके ना आप वॉमिट करोगे, इतना खारा कड़वा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरे को कहाँ ढूंढता है। अल्लाह कहते मेरी कसम कयामत आ जाएगी, यहाँ का कतरा वहां नहीं जाएगा, वहां का कतरा यहाँ नहीं आएगा। यहाँ का कतरा बोलो, वहां का कतरा। मैं आपको अंदाज बताऊं, कुरान ने क्या फरमाया, 22वां पारा, बोलो कौन सा पारा, 22। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा यस्तविल बहरान हादा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबु व हादा मिल्हुन उजाज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते यहाँ का पानी मीठा भी है, ठंडा भी है, खुशगवार भी है, प्यास को बुझाने वाला भी है, वहाँ का पानी खारा भी है, कड़वा भी है। लेकिन अल्लाह फरमाते मेरी कुदरत का करिश्मा देख ले, कयामत आएगी वहां तक यहाँ का कतरा वहां नहीं और वहां का कतरा। बल्कि आपको बताऊं, अगर आप वहां खड़े होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये समंदर जो है ना, ये पानी ये चाहता है कि मैं कहाँ जाऊं। ये पानी पानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्लो अप होगा तो मिलेगा। भाई तूफान आते हैं तो आपने देखा होगा ना, पानी घर में भी आ जाता है, आता है ना, उसको तो खाली फ्लो चाहिए, और फ्लो तो उसको मिला हुआ है, जोश तो मिला हुआ है। हम बराबर गौर करेंगे ना तो ऐसा लगता है वो पूरा समंदर चाहता है कि मैं वो खारे में जाऊं, और वो खारा वाला चाहता है कि मैं मीठे में आऊं। तो दरमियान में पार्टीशन क्या है, कौन रोका है? कोई गवर्नमेंट ने वहाँ पार्टीशन तो रखा नहीं, कोई लकड़ा तो है नहीं, कोई लोहा तो है नहीं, कोई लोखंड तो है नहीं। अल्लाह कहते जो नहीं नजर आता वही तेरा अल्लाह है। बोलो सुभान। अच्छा, और ये जो मंजर मैंने बताया ना कि वो पानी चाहता है कहाँ जाने का, उधर, और वो वाला चाहता है कहाँ आने का, इधर। ये कुरान में लिखा, सूरह रहमान में। अरे बोलो कहाँ लिखा? अल्लाह ने फरमाया मरजल बहर, मेरा हाथ का इशारा देखना, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। अल्लाह फरमाते ये समंदर चाहता इधर जाओ, ये समंदर चाहता उधर जाओ, बैनहुमा बरज़ख। अल्लाह के दो के बीच में मैंने एक पर्दा डाला है, ऐसा पर्दा डाला है, ला यबग़ियान, यहाँ का कतरा वहाँ नहीं, वहाँ का कतरा यहाँ नहीं। पढ़ो ना, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह 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 की कसम, अल्लाह की कसम। ए बरोड़ा वालों, दिलो जान से कहो हमारे माबूद से बढ़कर कोई माबूद नहीं है मेरे प्यारो। इसलिए आज पहली बात के लिए एक नया साल, नया इनकलाब, नया जोश, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो दूसरी बात पर आ जाए। मैं 3 बातें करूंगा और चला यहाँ से। लेट तो नहीं हो रहा ना आपको? मैं मेरा टाइम भी देखता हूँ, शादीशुदा हूँ। अभी मेरा एनिवर्सरी डे आया, मेरे को मालूम ही नहीं। आप लोग ऐसा मत करना, बहुत बहुत सुना, बहुत बड़ी बड़ी सुना। मेरी बीवी ने अचानक मुझे कहा, हाँ, मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे होंगे, मुझे कहा आज कौन सा दिन है? मैंने कहा बुध का दिन है। कहे बुध की बात, बुध का दिन है। मैं बोला क्या हुआ इसको, अचानक मेरे को दिन पूछती है। हाँ बुध का दिन। बोले नहीं वो तो मेरे को भी मालूम है, वेडनेसडे है। मैंने कहा तो फिर मेरी बीवी यूपी की है, यहाँ कोई होवे तो एडवांस माफी चाहता हूँ मैं। अभी तो मालूम है ये मोबाइल आने के बाद ये नहीं, ये अल्लाह का बंदा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख बन गया है। एक दिन मैं मेरी बीवी को कुछ बयान में कुछ बोला होगा, ऐसा ही जैसा अभी बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ बोला। मैं घर में गया तो हाफिज साहब, वो मेरी बीवी बहुत सुन रही थी। अब
मैं बोला यार घर में एंटर तो हो गया, तो खाली खाली मैंने कहा ओ जरा मैं पानी पी के, बोलती नहीं नहीं बैठो ना मैं पानी लेकर, नहीं मैं पी लूंगा, पानी पी लूंगा। तो अभी मेरे को पूछती है, बोलती आप भी सुना, आपका आया एनिवर्सरी डे आया? मेरा एनिवर्सरी का एनिवर्सरी डे को भी आने की क्या जरूरत थी, वो आया। तो मेरी बीवी को पूछती कौन सा, मैंने कहा बुध का दिन है। बोले अरे अपना एनिवर्सरी डे है। मैंने कहा अच्छा कितने साल हो गए? तो मेरे को कहती 34 साल हो गए अपने को शादी को। कितने? मेरे को बोलती आज रात को तो कहीं ना कहीं अपन साथ में खाने जाएंगे। मैंने कहा मैं चला मालेगांव बयाने। सोचो, आप तो करबला का वाकया बाद में सुनोगे। फिर मेरे को कहती है आज भी बयान रखने का, आज भी यानी एनिवर्सरी डे के दिन भी बयान रखने का। मैंने कहा शुक्र मान 34 साल संभाला तो सही। देखो मेरे घर का वाकया सुन के कितना हंसना आ रहा है आपको, जैसे आपके घर में तो फरिश्ता पैदा हुई है। चलो ये थोड़ा आप हंस लिए तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं एक आदमी है ना, एक आदमी इंटरव्यू के लिए गया, बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा काम काज चलता है, महीने का 2 लाख रुपया पगार, उसका इंटरव्यू देने का। अब 2 लाख पगार तो महीने का अपने इंडिया के हिसाब से तो क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अपने मौलवी साहब के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ 12,000 ने 15,000 में अटका के रखा है अपने, है ना मौलवी फिर तो 2 लाख। तो एक आदमी ने पढ़ा लिखा था, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो गया। बोलो इंटरव्यू में पास हो, उसके बॉस ने उसको मुबारकबादी दी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन यू आर पास, तुम पास हो गए। एवरी मंथ 2 लाख रुपीज बाय चेक, हर महीने 2 लाख रुपए तुमको चेक में मिलेगा। ओ भाई भी बहुत खुश है। अब टेबल पे दोनों बैठे, उसने कहा कि आई हैव 3 कंडीशंस फॉर यू। कितनी? 3 शर्त थे, बाकी पास हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए, तुम्हारा 2 लाख का पगार थे। 3 कहा कि क्या करने का? कहा पहली हमारी कंडीशन है कि तुम्हारी आंख में शक होना चाहिए। शक क्या होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़ों अब्बों का रोज का रोलिंग है, तो तुम्हारी नजर में शक होना। हर आने वाला तुमको चोर भी लगे, डाकू भी लगे, लुटेरा भी लगे, खरीदने वाला भी लगे, बेचने वाला भी लगे, दलाल भी लगे, बोलने वाला भी, क्योंकि यहाँ तो हर किस्म के लोग आते। तुम्हारी आंख में क्या होना चाहिए? शक होना। क्या होना चाहिए? शक, वहम 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 होना चाहिए, शक। कहा चलो एक कंडीशन देखा। दूसरी कंडीशन तुम्हारा मुंह हमेशा चढ़ा होना चाहिए। मुंह चढ़ा रखो ताकि कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तुमसे कर ले। मुंह कैसा रखने का? चढ़ा हुआ, कड़वा, हाँ जैसा मिर्च विर्च खा के बैठा हुआ हो, हाँ खट्टी कड़ी पी के बैठा हो, ऐसा मुंह एकदम कड़वा रखने का। कहा ठीक है बॉस, ये दूसरी। कहा तीसरा के बात पे गुस्से हो जाने का। कोई तुमको एड्रेस भी पूछे ना तो कहने का अंधा है, दिखता नहीं है, वहां बोर्ड लगाए कि नहीं लगाए, वहां चले जाना, मेरे को पूछता है, मैं फ्री बैठा हूं यहाँ पे। गुस्से होने का। तो उसने कहा अच्छा 3 कंडीशन, नंबर 1 आंखों में, नंबर 2 मुंह चढ़ा, नंबर 3 हमेशा गुस्सा। उसने कहा बॉस फाइल लेके जाता हूँ, मेरी बीवी की फाइल छोड़ के जाता हूँ। नहीं समझे आप लोग? समझे नहीं समझे? घर जाओ ये फाइल मिलेगी आपको। हम भी क्या को ऐसा धंधा करने का, वरना क्या करते मालूम, घर में आएगा फॉर्म में आएगा। हम लोग जो है ना घर में जाते हैं, फॉर्म में जाएगा, यूँ मोबाइल निकालेगा, यूँ पलंग पे फेंकेगा, यूँ बाथरूम में जाएगा, और अल्लाह का करना है बाथरूम में जाएगा ना, मोबाइल पे घंटी बजेगी और बीवी उठाएगी और सामने से औरत की आवाज है हेलो। कयामत खड़ी हो गई। ऐसे धंधे करने की जरूरत क्या? क्योंकि उसके रग रग में शक भरा हुआ है। भाई बात समझ में आई कि नहीं आया आपको? ये मैंने आपका मूड थोड़ा बनाया। अब मैं आ रहा हूं दूसरी पॉइंट पर। पहली पॉइंट हो गई, करने धरने वाला कौन? आवाज से बोल दो ना एक बार, पूरा मजमा एक बार बोल दो ना, जैसे पहले भी पानी गेट में बोला था, आज भी बोल दे। पूरा मजमा कह दे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कुल, ए मेरे नबी ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद। बोलो हम सब का अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? हम सब का अल्लाह। अल्लाहु समद, वो किसी का मोहताज, उसको किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद, न जना गया, ना अल्लाह किसी के अब्बा बने न बेटे बने। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की
कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला कौन? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? अर्श और फर्श को बिछाने वाला कौन? रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया तूलिजुल लैला फिन्नहार व तूलिजुन नहार फिल्लैल। रात और दिन भी अगर समझ में आवे तो अल्लाह समझ में आ जावे मेरे प्यारों। एक बात हो गई, अब दूसरी बात पे आ जाओ भाई। दूसरी बात, हाँ, सब तैयार है ना इंशाल्लाह? नहीं, आपको देर तो नहीं हो रही ना? हाँ, ये मेरे को पानी दे रहा है, मेरे को प्यास नहीं लगी है। क्यों दे रहा है मालूम है? इसको डॉक्टर ने कहा, मेरा जो हार्ट का डॉक्टर है ना, उसने कहा है कि मौलाना 1 घंटा बोले कि पानी सामने कर देना, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने का नहीं। डॉक्टर 1 घंटा बोला, बीवी पौना घंटा बोली। लेकिन चलो दूसरी बात पर हम आ जावे। दूसरी बात एकदम साफ साफ साफ, हम जिंदगी गुजारेंगे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोल दो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, यानी आवाज से बोलो ना, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। अरे मुहर्रम महीना है, जरा शान के साथ हम ये कहेंगे, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज से बोलो, कोई नबी नहीं है। पूरा मजमा बोलो, साथ में बोलो, मेरा नबी। साथ में बोलना, वो नबी, 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 अल्लाह की कसम हमारे नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी, वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर आधा उधर। हमारे नबी, वो नबी, उंगली मुबारक से रात के सन्नाटे में इशारा करे। 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे। सहाबा फरमाए, इशारा करते गए, करते गए, करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारे नबी, वो नबी मक्का की गलियों में जाए, मक्का के सहरा में जाए, मक्का के बयाबान में जाए, मक्का के जंगलों में जाए, हर दरख्त, हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। अल्लाह की कसम बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। तो आज हमारे नबी की एक बात पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात हमारे नबी की एक बात पे अमल करो, अच्छे अखलाक। बोलो अच्छे अखलाक। क्या आज हमारा मुसलमान समाज गाली गलौज, माँ बहन, इसको मार, उसको ताड़, इसको कत्ल। हमारी ये माँ बहनें भी गीबत 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 गीबत, चुगली चुगली चुगली, इसके बीच में लड़ाई, उसके बीच में लड़ाई, यहाँ मुंह चढ़ाने का, वहाँ मुंह चढ़ाने का, यहाँ माँ बहन की गाली देने का, इसका पैसा खाने का, उससे कर्ज लेने का, उसको दबाने का, उसको ब्लैकमेल करने का। क्या है मेरे दोस्तों? एक सहाबी जिनका नाम मिक़दाद, बोलो क्या नाम सुना आपने? लिखेंगे कैसा मालूम? इंग्लिश में MIQDAD, मिक, बड़ा काफ, बोलो मिक़दाद। हुआ क्या मालूम? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है, वो मिक़दाद वहाँ आके बैठे, पीछे आके बैठे। और मिक़दाद जो आके बैठे ना, तो कैसा बैठे मालूम है? वो चेहरे से लगता है कि कुछ दिन से खाना, कपड़े भी फटे फटे, मालूम है कपड़े इनके पास ज्यादा नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ओ मेरे साहबा देखो वो मिक़दाद बैठे हैं, उनके चेहरे से लगता है वो भूखे हैं, उनके कपड़े से लगता है कि उनके पास दूसरा जोड़ कपड़ा नहीं है। तो आप लोगों में से जिसके पास भी जो होए ना, वो जरा देते हुए जाना। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। लेकिन वो गरीबी का जमाना था, मजलिस खत्म हुई, सब चले गए, अकेले मिक़दाद बैठे हैं, हमारे नबी बैठे। हमारे नबी ने कहा, मिक़दाद किसी ने कुछ दिया नहीं? अल्लाह के रसूल। कहा भूखे हो? अल्लाह के रसूल।
का कपड़ा, ये जो है वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। बीवी बच्चे कोई नहीं है। हमारे नबी ने कहा मेरे घर पर आ जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी अपने घर ले गए, जो भी खिलाना पिलाना था खिलाया पिलाया। उसके बाद हमारे नबी एक छोटा सा ऐसा 4 खंबे वाला झोपड़ा बनाया, 4 खंबे वाला झोपड़ा बनाया। और हमारे नबी ने कहा मिकदाद जो भी मजदूरी करना है करना, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, कुरान पढ़ना। और देखो ये मेरी बकरी, वहाँ एक बकरी खड़ी थी, कहा ये मेरी बकरी है, ये रोज रात को 2 प्याला दूध देगी। कितना? 2 से ज्यादा नहीं देगी। और हमारे नबी ने वो लकड़े के प्याले भी दिए कि ये प्याला और ये प्याला, ये 2 प्याला दूध देगी। रोजाना तुमको क्या करने का मालूम है? 1 प्याला तुमको पी लेने का और अपना सो जाने का, और दूसरे प्याले पे ढक्कन रख देना, कुछ भी ऊपर रख देना, मैं जब आऊंगा कि मैं अपना पी लूंगा। हज़रत मिकदाद कहते इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी, जिसको खाने को कुछ न मिला और रोजाना 1 प्याला भर के क्या मिलेगा। हज़रत मिकदाद कहते मैं अपना काम करूं, मजदूरी करूं, नबी से मोहब्बत करूं, नमाज़ें पढ़ूं, तहज्जुद पढ़ूं, रोना रो और अल्लाह के सामने कुरान पढ़ो। और रोज रात को कहते वो बराबर ऐसा ही, वो बकरी के थन के पास आओ, निकालूं तो 2 प्याले से ज्यादा दूध नहीं आवे, 1 प्याला मिकदाद कहे मैं पी जाऊं और सो जाऊं, और दूसरा प्याला रख दूं कि अल्लाह के रसूल आएंगे। और हज़रत मिकदाद कहते मेरे नबी आते थे, और कैसे पता चलता था? अचानक अंधेरे में उजाला होता था, समझ में आता था मेरे नबी आ गए। नबी आते थे, अंधेरा एकदम अंधेरा, वो जमाने में टॉर्च वॉर्च तो नहीं थी, लालटेन भी नहीं था, कहते अचानक उजाला होए, बोलो ना, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अल्लाह ने जो फरमाया वैसे ही बस नबी आए, उजाला। और फिर क्या कमाल, मेरे नबी की आदत मुबारक थी, जब आते थे ना अस्सलामु अलैकुम, इतने ऐसे अंदाज में सलाम करते थे कि जागने वाला जवाब दे देवे, सोने वाले को डिस्टर्ब नहीं हो। इसको कहते हैं अखलाक। हम तो घर में जावे तो रात को जानबूझ के, मालूम है 4-5 दोस्त सोए हैं, जमात में निकला है, जानबूझ कर उठेगा तो अस्सलामु अलैकुम, काहे को सबकी नींद खराब करने का भाई। हाँ, यहाँ बड़ौदा में भी होता होगा, वो अपनी बाइक पे वो लगाते क्या नहीं, वो पीछे जो आवाज करता है साइलेंस है। हाँ, और फिर जानबूझ के रात को 1 बजे 1:30 बजे वो बाइक लेगा और धर करके 1 चक्कर उधर मारा, फिर 1 चक्कर इधर मारा, फिर 1 चक्कर उधर मारा। सोच कोई शुगर वाला बेचारे को नींद नहीं आई होगी, कोई प्रेशर वाला होगा, कोई कैंसर वाला होगा, उसकी नींद खराब किया, कयामत में क्या जवाब देगा? और तेरे को काम क्या था? कुछ नहीं, अपने आप को हीरो बनाता है, स्टन करता है, अपने आप को हीरो बनाता है। बाल भी देखो तो ऐसे अजीब कार्टून, इससे बड़ा कार्टून कोई दुनिया में नहीं होगा कि बीच में तपेली है, पटेली बीच में, चारों तरफ से टकला है। हाँ, यूं भाई, यूं चेयरमैन भी यूं थोड़ी यूं बाहर लटका के यूं करके घूमता होगा। अरे मेरे प्यारो, हाँ, एक को तो मैंने हमारे सूरत में देखा, वो रात को मैं बयान करके आया तो मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया और ठर करके उसकी स्कूटर यूं गई। फिर वापस मैंने देखा वो आ रहे तो जानबूझकर मैंने जैसा कोई मदद मांगने की, मैंने यूं यूं करके हाथ किया, वो आया और एकदम जोर से ब्रेक मारा तो मैंने देखा वो 1 टायर पे चला रहा था। कितने पे? 1 टायर पे चला, स्टन कर रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? तो कहा कि ये इसको, कारी साहब तुमको नहीं मालूम, इसको स्टन कहते। मैंने कहा इसको पाउली पना कहते। कंपनी ने 2 टायर दिए, यहाँ ऐसे पावले बैठे होंगे। असल पाउली को ने आज बयान के खत्म होने से पहले फाइनल कर देंगे, इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। तो खैर बात चल रही थी, कौन से साहबी की वाकया सुना रहा था मैं आपको? हजरत मिकदाद। बोलो कौन? वो मिकदाद क्या कहते, मेरा तो रोज का ये मामूल हो गया, 1 प्याला पीने को और 1 प्याला। कौन आएंगे? नबी आएंगे, सलाम करेंगे, अच्छा सलाम करेंगे, जागने वाला जवाब देगा, सोने वाला डिस्टर्ब नहीं होगा। कहते एक दिन मिकदाद कहते बहुत काम वाम करके आया, ईशा पढ़ा, आया, दूध निकाला, 1 प्याला अपना क्या हुआ, पी गया, सोने के लिए गया। लेकिन मिकदाद कहते आज बहुत भूख लगी। बोलो आज बहुत? तो शैतान दिमाग में क्या डाले, वो प्याला भी पी लेना। कौन सा वाला? दूसरा वाला प्याला पी ले। तो फिर दिमाग में आवे, नहीं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाला हुआ वो मुबारक दूध है, और अगर मैंने पी लिया और नबी आए और नबी को भूख लगी और बद्दुआ दी तो मेरा तो ईमान खत्म
हो जाएगा। वो कहते बार बार शैतान मेरे को भड़कावे, पी ले नहीं पी, पी ले नहीं पी, पी ले। मैंने सोचा कि मेरे नबी के पास कमी क्या है, आते हैं तो उजाला हो जाता है, बोलो सुभान अल्लाह। और वो तो एक आवाज करे तो अबू बकर दस्तरखान लेकर आवे, उमर लेकर आवे, उस्मान लेकर आवे, अली लेकर आवे। मेरे एक प्याले से क्या होने वाला, उठे और ढक्कन हटाए और प्याला घटाघट, बोलो प्याला घटाघट, पी गए, पूरा प्याला पी गए। अब पी तो गए, पी के जब वापस अपनी चादर में आए, ख्याल आया आएंगे तो क्या जवाब क्या दूंगा। अब तो पेट में चला गया, अब तो बाहर निकलने वाला, अब रो रहे अंदर ही अंदर, सिसकियां ले रहे, आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। और कहते अचानक उजाला नमूदार हुआ, मतलब है कि मेरे नबी आए। ये क्या कहते मालूम, मिकदाद जल्दी से वो जो छोटी चादर थी ना उसको ऐसा चेहरे पे रखा कि उसके एक सुराख में से मैं देखता रहा कि क्या हो रहा है। बाकी ऐसा बताया जैसा मैं बहुत गहरी नींद सो गया हूँ, खर्राटे की आवाज, एकदम गहरी नींद में। तो वो कहते मेरे नबी आए, पहला काम सलाम किया, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा काम वजू किया, बोलो सुभान अल्लाह। तीसरा काम 2 रकात नमाज पढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह। चौथा काम वो कहते मेरे नबी वो दूध के प्याले के पास जाने लगे। अब कहते मेरा दिल घबराने लगा कि बद्दुआ कर देंगे। कहते गए, मेरे नबी ने ढक्कन हटाया, दूध, फमा वजद लबनन, हमारे नबी ने दूध पाया, बोले ना दूध पाया। ये कहते कि मेरे नबी ने दोनों हाथ ऐसे उठाए, कहते मेरा जी चाहता था कि मैं चादर फेंको और जाके पाँव पकड़ लो कि अल्लाह के रसूल बद्दुआ मत करना, अल्लाह के रसूल बद्दुआ मत करना। लेकिन कहते हिम्मत नहीं हुई कि मैं चादर फेंको और पाँव पकड़ो। मैं देखता रहा। कहा मेरे नबी ने बुलंद आवाज से दुआ की, अल्लाह जिसने पिया उसे और पिला दे, जिसने पिया उसे और पिला दे, जिसने खाया उसे और खिला दे। ये कहते मैं इतना अंदर अंदर खुश हुआ कि ये तो दुआ दे रहे, ये तो दुआ दे रहे कि जिसने पिया उसे। फिर कहते लेकिन मैं तो ऐसा ही सोया रहा, तो मैंने देखा मेरे नबी वो बकरी के पास गए और उसके थन पे से दूध, तो मैं सोचा ये बकरी ने अभी तक में 2 प्याले से ज्यादा कभी दूध दिया। लेकिन मिकदाद कहते मैं वो सुराख में से देखता गया, दूध बारिश की तरह निकल रहा था, बोलो सुभान अल्लाह। और दोनों प्याले भर गए। और हजरत मिकदाद कहते जब दोनों प्याले भर गए तो हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, मिकदाद, ओ मिकदाद। अब मिकदाद तो करीब में सोए थे, हमारे नबी ने कहा मिकदाद। तो मिकदाद ने तो ऐसा बताया था कि मैं बहुत, तो क्या किया मालूम है, यूँ चादर धीरे से हटा और यूँ आंखों को मलने लगा। क्या हुआ, अल्लाह के रसूल ने कहा मत आता नाम, तू सोया ही कब था, मत आता नाम, तू सोया कब था, तू तो कब का जाग रहा है और सब तो तू सुराख में से देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मिकदाद रोए, रोते रोते अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी थी, ठीक है। हम होते तो क्या करते मालूम नहीं। हमारे नबी ने इतना प्यार किया, मिकदाद को इतना प्यार किया कि मिकदाद कहते मैंने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं पहले भी गवाही देता था, आज मेरा ईमान और बढ़ गया, पैगंबर है तो आप ही पैगंबर है, बोलो सुभान अल्लाह। क्या अखलाक थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। माफ करना, बोलो क्या करना, माफ करना। लोगों का हक है तो भी क्या करना, माफ कर देना। तो मेरे दोस्तों आज मैं पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात अच्छे अखलाक पर, बोलो आएंगे ना इंशाअल्लाह। अब ये महीना कौन सा है, मुहर्रम के बहुत वाक़ियात थे। ये मेरे जैसे को, मैं आज मुहर्रम पे बयान करने वाला था लेकिन मालूम नहीं यहाँ कुर्सी पर बैठने के बाद क्या इरादा बदले। मैं आपको कसम खाकर कहूँ मैं सोच के ही नहीं आता क्या बोलने का, बस इतना सोच के आया था कि मुहर्रम महीना है तो कुछ मुहर्रम पर बोलेंगे। लेकिन यहाँ के जो अल्लाह ने बुलवाया वो मैंने बोल दिया। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे जैसे को 25 से 30 वाक़ये याद है जो मुहर्रम में पेश आए। कितने वाक़ये, कितने बोलूँ आज, अब क्या बोलूं, खत्म हो गया पूरा मामला। हाँ फिर सब 25 से 30 और एक एक वाक्य को पौना घंटा लगता है। वापस बुलाओगे, नहीं तुम कंजूस काय को बुलाओगे भाई, तुम एक वक्त खाना नहीं खिलाई तुम क्या बुलाओगे। हाफिज नूरुद्दीन ये बहुत अजीब मजमा है, खाना भी नहीं खिलाता भाई, और तू कंजूसों का कंजूस है भाई। लेकिन अब तू सैयद खानदान का चश्मो चिरा के तो बहुत अदब करना पड़ता है। पूरा मजमा साथ में बोले। मुहर्रम में क्या हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना, मुहर्रम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फिर जन्नत का फैसला हो गया। बोलो कौन सा महीना, मुहर्रम। हजरत आदम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना नबी बना दिया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं से बाहर निकले। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया। बोलो न कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर अब्बा के पैदा हो गए। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा को आसमानों पर उठाया गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत अय्यूब की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत दाऊद की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। अरे मेरे प्यारो, आसमान से पहली मर्तबा बारिश आई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और हमारे प्यारे प्यारे नबी के नवासे, प्यारे नवासे हजरत हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए। बोलो कौन सा महीना? मेरे प्यारो, बस यही बताना है। 5-10 मिनट आपकी लूंगा, दोगे ना आप लोग? हजरत हुसैन बहुत बड़े थे ना? अरे बोलो ना, बड़े थे ना? उनकी शान, हजरत हुसैन की जब उम्र होगी, मेरे ख्याल से, मेरा अपना ख्याल है, उम्र होगी कुछ 12-13 साल। कितनी? 12। हजरत हुसैन अपने दोस्तों के साथ ऐसा बैठे थे। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा ना, सब बैठते। लेकिन वो लोग क्यों बैठते थे मालूम है? अहादीस का मुज़ाकरा, कुरान का मुज़ाकरा। हम लोग क्यों बैठते हैं? तवे पर, कॉफी पर, आमलेट पर। बैठो, कोई हरज की बात नहीं है, बैठो। लेकिन इसकी उसकी मत करो, इसकी उसकी मत करो। जो टूटी फूटी नमाज है उसको बर्बाद मत करो, क्योंकि कोई पीठ पीछे किसी की बुराई करता है ना, लिखा है कि जीना से भी बदतर गुनाह करता है। तो हजरत हुसैन 12-13 साल की उम्र होगी, मतलब जवानी में कदम। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल शबात माशाल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली जुली थी। लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे। अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। इतने में क्या हुआ मालूम? वहां से हजरत उमर आ रहे। कौन आ रहे? और हजरत उमर का रौब, दबदबा, शौकत, जलाल, शान। तो हजरत उमर को, तो जितने वहां दोस्त लोग बैठे थे, एक दूसरे को उमर आए, उमर आए, उमर आए, उमर आए, अमीरुल मोमिनीन, अमीर सब भाग गए। हजरत हुसैन वहीं बैठे रहे। बोलो सुभान अल्लाह। वहीं ओटे पर हजरत हुसैन बैठे। तो हजरत उमर भी आए। हाँ, माँ बालू का या हुसैन। कहा कि हुसैन क्या हुआ? सब तुम्हारे दोस्त भाग गए, तुम बैठे हो, तुमको मेरा कोई रौब, दबदबा, मेरा जाहो जलाल क्या तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता? हजरत हुसैन ने कितना प्यारा जवाब दिया। बेशक आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे सुल्तान हैं, आप 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते हैं, लेकिन देखने जावे तो मेरे नाना के आप गुलाम हो। देखने जावे तो मेरे नाना के आप गुलाम हो। एंड ऑफ द डे, यानी पूरी जिंदगी आपकी देखी जाए तो खुलासा ये है कि मेरे नाना जान के आप। मेरे दोस्तों, कोई और अमीरुल मोमिनीन होते तो गुस्से होते ना। हजरत उमर ने अपना इमामा उतारा, बोला अपना इमामा उतारा, हजरत हुसैन के पाँव पे रख दिया। हजरत हुसैन के पाँव पे रख दिया। कहा जो जुमला तूने अभी कहा है, कल कयामत में एक बार बोल देना। जो जुमला तूने अभी कहा है ना कि मैं तेरे आखिरी देखो तो मैं तेरे नाना का गुलाम हूं, नौकर हूं, सर्वेंट हूं तेरे, ये आज तूने कहा है, मैं अपना इमामा तेरे पाँव पे रखता हूं, सिफारिश करता हूं कयामत में एक बार नाना के सामने कह देना कि उमर आपका गुलाम था। मेरे दोस्तों, क्या क्या हजरत हुसैन की शान होगी? बोलो क्या शान होगी? मैं तो कभी कभी कहता हूं कि कोई मेरे को पूछे हजरत हुसैन कौन है, मैं कहता हूं हजरत हुसैन वो है जिनके बदन में अगर लहू दौड़ता है तो शेर खुदा हजरत अली का दौड़ता है, जिनके बदन में अगर ग़िज़ा दौड़ती है तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दौड़ती है, जिनके सर पर परवरिश का हाथ है तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है। हजरत हुसैन कौन है? हजरत हुसैन जन्नत के फूल है, जन्नत की खुशबू है, जन्नत के जवानों के सरदार है। बल्कि हमारे नबी ने अपनी जुबान मुबारक हजरत हुसैन के मुंह में रखी है, हजरत हुसैन ने नबी की जुबान मुबारक को चूसा है और हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुसैन जन्नत के नहर का पानी तेरे पेट में उतर रहा है। कहां से लाएंगे ऐसी ट्रॉफी और ऐसी शॉल, कहां से लाएंगे? मैं जाता हूं बहुत जगह पर,
वहाँ इस्तिकबाल करते हैं, शाल उड़ाते हैं। हाँ, मैं घर में जाके रखता हूँ, ट्रॉफी देते हैं, घर में जाके बीवी को देता हूँ, बीवी उसको लटका देती है। लेकिन मैं दिल में सोचता हूँ ये शाल, ये ट्रॉफी कब्र में काम नहीं आएगी। कारी अहमद अली की कब्र में शाल काम नहीं आएगी, ट्रॉफी काम नहीं आएगी। लेकिन हजरत हुसैन को जो ट्रॉफी मिली है, जन्नत का फूल बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत की खुशबू बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत के जवानों का सरदार बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत उमर जैसे उमर अपना इमामा हजरत हुसैन के कदमों पे रख के एक बार कयामत में कह देना मैं तेरे नबी का नौकर था, मैं तेरे नाना जान का नौकर था। मेरे प्यारो, यही हजरत हुसैन मैदान करबला गए कि नहीं गए? अरे बोलो ना, मैदान करबला में गए कि नहीं गए? क्यों गए मैदान करबला में? क्यों गए हजरत हुसैन मैदान करबला में? क्यों गए? आपकी भी औलाद है, मेरी भी औलाद, सिवाय रोने के हमारे पास कुछ नहीं। आपकी भी औलाद है, मेरी भी औलाद है। मेरे दोस्तों, मैं पूरे वाक्य पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि हजरत हुसैन को जब मैदान करबला के अंदर, यानी अब उनका नंबर आया, उन्होंने अपना नंबर चूज किया कि अब मैं घोड़े पर बैठूंगा और मैं जाऊंगा। ये कब चूज किया? जब 2 बच्चों के जनाजे सामने रखे हुए थे। आज मेरे 2 बेटे के जनाजे रखे हो, उनके बड़े बेटे का नाम अली अकबर, छोटे बेटे का नाम अली असगर। 2 बेटों का जनाजा रखा हुआ है, जिसके ऊपर कफन का कपड़ा रखा है। और आप घोड़े पर बैठ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं मालूम? वो तलवार लेकर आओ, वो तलवार लेकर आओ। तो कोई दौड़ते हुए कहता है वो तलवार तो लेकर आऊंगा, लेकिन उसकी आगे की अनी टूट गई है। हजरत हुसैन कहते लेकर आओ, वही लेकर आओ, अनी टूटी हो या न टूटी हो, मेरे अब्बा शेर खुदा की तलवार है, बोलो सुभान अल्लाह। फिर कहते वो बाजू में जो कपड़ा है ना, बड़ा कपड़ा लटक रहा है, देखो वो खेमे में लटक रहा है, वो लेकर आओ। कहा वो कपड़ा बहुत जगह से फटा हुआ है, कहा लेकर आओ। मेरी माँ फातिमा ने उसे अपने हाथों से बनाया है, तलवार अली की, चादर लपेटी है किनकी? हजरत। और अंदर गए, खेमे में गए, बड़ा काला इमामा लेकर आए, तो सबको बताया, चूमा, पेशानी पे रखा, गालों पे रखा, कहा ये कोई मामूली इमामा नहीं है, मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा। मेरे प्यारो, घोड़े पर बैठे, कैसे मैं आपको बताऊं, किस मुंह से बताऊं आपको? घोड़े पर बैठ गए। आज हमारे भी बच्ची होगी, पोती होगी, नवासी होगी, जो बड़े होंगे, और नाना नवासी से बहुत मोहब्बत करते हैं। अपने बच्चों से उतनी मोहब्बत नहीं है जितने नाना जान को अपने नवासों से और दादा को अपने पोते पोती से मोहब्बत होगी। मालूम है, छोटे बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है। अब हजरत हुसैन बैठ गए घोड़े पर, तलवार बोलो किनकी? हजरत अली, कपड़ा हजरत फातिमा, इमामा नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हजरत हुसैन ने यूं मुड़ के देखा तो उनकी छोटी बच्ची 7 या 8 साल की, नाम है सकीना। नाम क्या है? उसने घोड़े का पाँव पकड़ के रखा, हालांकि घोड़ा एक पाँव मारे तो हाथ इधर का उधर हो जा रहे कि नहीं हो जा रहे, लेकिन तो हजरत हुसैन ने कहा सकीना क्यों क्यों ये घोड़े का पाँव क्यों पकड़ के रखा? सकीना कहती अब्बा मत जाओ, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आया, जो गया बोलो वापस, और अब्बा आप भी वापस नहीं आओगे। वो 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है, और मेरे 2 भाई का जनाजा रखा है, अली अकबर अली असगर 2 भाई का जनाजा रखा है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों के जनाजे रखे अब्बा। और सकीना ने एक जुमला कहा, वो लिखने के काबिल है, अब्बा आप जाओगे, मैं खाना किसके साथ खाऊंगी, मैं किसके साथ में रहूंगी, किसको मैं अब्बू अब्बू कह के पुकारूंगी? आपकी बहुत याद आएगी, मुझे बहुत याद आएगी, मत जाओ अब्बा। मालूम है, हजरत हुसैन उतर गए, घोड़े से उतर गए, अपनी सकीना को लिया, अपने गोद से लगाया, अपने सीने से लगाया, बहुत मर्तबा चूमा, और लेके खेमे की तरफ गए। किसी की हिम्मत नहीं, सब ये समझे कि हजरत हुसैन ने अपना इरादा बदल दिया है, वो वापस आ गए हैं। सबने कहा हुसैन वापस आ गए। बिल्कुल खेमे के पास औरतों के हवाले अपनी बेटी को किया, कहा बेटी बहुत प्यार करता हूं तुझसे, की कसीरा, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आज एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नाना की मोहब्बत है। तेरी मोहब्बत कहती है कि मैं यहाँ रहूं, नाना की मोहब्बत कहती है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं तेरी मोहब्बत को पीछे छोड़ता हूं, नाना की मोहब्बत को आगे। दौड़ते दौड़ते आए, घोड़े पर बैठे, एड़ लगाया और मैदान में गए।
आपके होठ मुबारक पे खंजर मारे गए, आपके होठ मुबारक कट गए, पूरा बदन लहू लुहान हो गया, लेकिन असर का वक्त हो गया। कौन सा वक्त हो गया? बस आपने ऐलान कर दिया, रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हम करेंगे जो करना है बाद में करेंगे, पहले असर की नमाज तो पढ़ ले। ए बड़ौदा वालों, सामने दुश्मनों में से आवाज आई, पढ़ लो, हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ लो। ये आवाज तो बड़ौदा में भी आती है। हम हुसैन वाले हैं के सामने वाले हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है, जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है। हजरत हुसैन क्यों गए थे? अय्याशी हो रही थी, नमाजें छोड़ी जा रही थी, चेहरे तोड़े जा रहे थे, शराबें पी जा रही थी। आज वही हो रहा है। आज हम देख रहे हैं, मेरा अब्बा, मेरा दादा, मेरा चाचा बूढ़ा फजर नमाज को जा रहा है, और हमारी 15-15 दिन से फजर की नमाज नहीं, तो हम हजरत हुसैन की जमात में या सामने वाली टीम में बैठा हुआ है? कहाँ बैठा हुआ है? आ गया बयान में, मुहर्रम में करबला को सुनेंगे, हजरत हुसैन की तारीफ सुनेंगे, वाह वाह करेंगे। कारी अहमद अली ने बहुत अच्छा बयान किया। अरे कारी अहमद अली बयान करे न करे, अपनी नमाज का क्या होगा? हजरत उमर अपना इमामा हजरत हुसैन के पाँव पे रखकर कहते, कह देना कि मैं नबी का गुलाम था। वही हुसैन अगर कल अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह ये तेरा बंदा नमाज नहीं पढ़ता था, मैंने गर्दन कटवा दी थी, मगर तेरा ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता। अगर हजरत उमर के हक में पॉजिटिव जाता है तो क्या हमारे हक में नेगेटिव नहीं आ सकता? इसलिए इरादा कर लो मेरे प्यारो। क्या हुआ मालूम? सामने वालों ने क्या जवाब दिया? पढ़ लो। हजरत हुसैन ने कहा पानी तो दे दो। अरे पानी दे दो ना, पानी पीना नहीं है ना, पीना नहीं, मेरे अल्लाह की कसम, नबी का नवासा हूं, कसम खाया हूं, पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन पूरा बदन लहू लुहान है, जख्म को धो दूंगा, वजू कर लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा, पानी तो दे दो। सामने से आवाज है, पानी भी नहीं मिलेगा। हजरत हुसैन ने मुस्कुरा कर फरमाया, मत दो पानी, करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया है, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। बस करबला की मिट्टी ली। देखो हजरत हुसैन ने करबला की मिट्टी पर यूं अपना हाथ मुबारक रखा और मुबारक मिट्टी को लिया और अपने चेहरे पर मला, अपने दोनों हाथों पर। ये हो गया, ये हो गया। तयम्मुम में दो ही चीजें, तीन चीजें, नियत करना, चेहरे पर मिट्टी, दोनों हाथों पर मिट्टी, तयम्मुम हो गया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज? पहली रकात के सजदे में गए। मेरे दोस्तों सजदे में देखना, हम तस्बीह कौन सी पढ़ते? सुभान रब्बियल आला। आप पढ़ रहे, एक दुश्मन सामने से आता है, आप तो सजदे में ना, और एक ने दो तलवार लेकर आता है और दोनों तलवार आपके दोनों बाजू पर इतना जोर से मारता है, आपके दोनों हाथ बाहर निकल जाते हैं। आप सोचो, आप पूरा ऐसे पलट गए, मगर जुबान पर सुभान रब्बियल आला, मेरा रब बहुत आला, मेरा रब बहुत पाक है। दूसरा दुश्मन आता है और लगातार आपके सीने पे लोहा मारता है, लोहा। और तीसरा शमुर नाम का दुश्मन आता है, आपके गर्दन मुबारक को अपने तलवार की नोक पे उठा लेता है। मेरे दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही बात बताना है और कुछ नहीं बताना, यहाँ बात खत्म करना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना। इतना बोलना है कि हजरत हुसैन आज भी जिंदा है। मैंने पूरा मजमा बोलेगा, आज भी ऐसे जिंदा है, कसम अल्लाह की, ऐसे जिंदा है। सुबह होती है, शाम होती है, उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। आप कहेंगे मेरे को कैसे मालूम? कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। सिर्फ हजरत हुसैन के बारे में नहीं, हर शहीद के बारे में लिखा है कि जब वो जाता है तो जिंदा होता है, सुबह होती है, शाम होती है, उसकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता। सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, पारा नंबर 4। अल्लाह ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाते जो मेरे रास्ते में
शहीद होए उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। सुबह होती शाम होती जन्नत का दस्तरखान जब आम शहीदों के कब्र में होता तो नबी के नवासे की कब्र में क्या होता होगा, मुबारक कब्र में क्या होता होगा। लेकिन एक बात कहूं, कह के गए आपको नवासे से मोहब्बत है ना? अरे हाँ बोलो ना। हाँ, हमारे नबी भी मोहब्बत करते थे ना। हमारे नबी ने अल्लाह को कहा था, अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो मेरे, तो हमसे अल्लाह मोहब्बत करेगा, हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे। अब हजरत हुसैन की वसीयत क्या थी? जबान से नहीं कहा मगर पूरा एक्शन मुबारक बता के गया। क्या बता कर गया मालूम है? नबी का नवासा जान दे सकता है। बोलो नबी के नवासे जान, मगर नमाज को कज़ा नहीं कर सकते। नमाज 55 साल की आपकी उम्र थी, फरमाते कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। हम हुसैनी हैं, हमारी कितनी नमाजें कज़ा होती है। इसलिए आज 3 बातों का इरादा करके चलो। पहली बात जो मैंने बताया था, ला इलाहा, करने धरने वाला कौन? नंबर 2, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए? अच्छे, लोगों को माफ 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 माफ। हाँ, सबसे मुलाकात करो, सबसे मुसाफा करो, सबके गले लगो, सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो। ये समझो जो मैं समझता हूँ, अल्लाह की कसम सबसे बड़ा पापी अगर मजमे में तो कारी अहमद अली खुद पापी है। ये अपना इरादा बनाओ, इंशाल्लाह ये इरादा बहुत काम आएगा आपको। तो पहला काम तो बोलो क्या करना? ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा काम सबको माफ करना और तीसरा काम 5 वक्त की। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, हाथ ऊपर करके बोले और हाथ नीचे रखे। अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिह व अदबार सुजूद। अल्लाह का ऑर्डर है 5 वक्त की नमाज। और कसम अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, जान का, माल का, बीवी का, समाज का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, एक ही हथियार हमारे पास है और वो हथियार है 5 वक्त की नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तू नमाजी बन जा, तू नमाजी बनेगा। अल्लाह कहते मेरा बनेगा, जो मेरा बनेगा मैं तेरा बनूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे, बोलो सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बात कह के एक मसला बता दूं और बात खत्म करूं ताकि अपने को मालूम हो जाए कि हम में सबसे ज्यादा होशियार कौन है, अक्लमंद कौन है। भाई नमाज है ना, नमाज आप अगर मसला उठाओ ना, नमाज को अल्लाह ने माफ किया। अरे जोर से बोलो ना। खड़े होके पढ़ने को बोला ना अल्लाह ने? अरे बोलो ना, अल्लाह ने खड़े होकर, आपने ईशा की नमाज माशाल्लाह खड़े होकर पढ़ी ना? अच्छा, कोई खड़े नहीं हो सकता हो तो अल्लाह ने कहा जा तू घर जाके सो जा। क्या कहा? इसलिए मस्जिद में कुर्सियां लगी हुई है। ये बेचारे अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे कि अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बेचारे आके क्या करते हैं? अच्छा, कोई बैठ के भी नहीं पढ़ सके, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने 6 महीना आराम कहा है और एकदम ऐसा लेटने को कहा है। शरीयत को पूछो नमाज माफ? क्या कहते, कैसा पढ़ने का? तो लेट के पढ़ूंगा तो रुकू कैसा करूंगा, सजदा कैसा करूंगा? उसका भी जवाब दिया, थोड़ी आंख बंद करेगा तो रुकू हो जाएगा, पूरी आंख बंद करेगा तो सजदा हो जाएगा। इसी को अल्लाह ने इशारे में फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। तो फिर एक मतलब पूछो, खड़े होके पढ़ने का? नहीं तो माफ माफ। आवाज नहीं आ रही। नमाज माफ नहीं। 2 जगह अल्लाह ने नमाज को माफ कर दिया। 2 जगह ऐसी आई, ये मर्दों में मैं कह रहा हूँ, औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 जगह ऐसी आई अल्लाह ने नमाज को माफ कर दिया मौलाना। एक तो छोटा बच्चा, बोलो छोटा, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, जो बालिग नहीं हुआ, मतलब उससे नमाज पढ़े तो माँ बाप को सवाब मिलेगा, बाकी नमाज उससे क्या है? माफ। तो एक बोलो कौन, किससे नमाज माफ है? बच्चा। नंबर 2 पागल जिसको खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कभी कपड़े उतार के जा रहा है, कभी बार वॉमिट करता है, कभी जबान लटकाता है, यहाँ से थूक निकलता है, वहाँ कपड़ा उतार देता है, पागल, उससे भी अल्लाह ने कहा नमाज। खैर बोलो ना, अल्लाह ने फरमाया नमाज माफ। तो कितनी जगह नमाज माफ? एक बच्चा। नंबर 2 पागल। अभी ये यहाँ जो मजमा बैठा है जवानों का, जो नमाज नहीं पढ़ते,
पहला तो कैंसल, वे बच्चे तो है नहीं। क्या बचा? और सबसे बड़ा पावला है, कसम अल्लाह की। मैं अगर किसी को कहूँ ना, ए पावली इधर आ, ए बोला ना आज आया अब बड़ौदा में दिखना नहीं है, टपका दूंगा। मैं घबरा जाऊंगा, नहीं आऊंगा भाई, बड़ौदा नहीं आऊंगा भाई, क्योंकि मैं इंसान हूं ना, मैं घबरा जाऊंगा। लेकिन ऑब्जेक्शन तुम मेरे पे उठाओगे, ऊपर वाला पावली कह रहा है। ऊपर वाला कहता है 2 ही जगह नमाज माफ किया, बच्चा हो या पागल हो। बच्चे तो हो नहीं तो क्या बचा? और ऊपर वाला जब पागल बोले तो छोटा पावली तो होगा नहीं ना, बड़ा पावला होगा ना। ये सब पावले काय को बैठे यहाँ पे? आज से इरादा करो इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। और हुसैन के दामन में छुपी हुई जो अमानत है वो 5 वक्त की नमाज है। हुसैन का दामन मतलब 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज का मतलब हुसैन का दामन। हुसैन का दामन तोड़ा तो नमाज गई, नमाज गई तो हुसैन का दामन गया। ये याद रखना। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई यहाँ बहुत सारे उलमा हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें सबसे पहले तो हमारे मुफ्ती इमरान साहब का, जो मेरे बहुत प्यारे, अल्लाह उनको नजर बद से बचाए। और सोशल वक्त का बादशाह है मुफ्ती इमरान, अल्लाह और भी करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद खलीक साहब, कारी अब्दुल रशीद साहब, मौलाना यूनुस साहब, मौलाना इमरान साहब, मौलाना सलीम साहब, कारी दीशान साहब, कारी शाकिर साहब, हाफिज सलाउद्दीन साहब, हाफिज इरफान साहब। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे हिदायत भाई का, मेरे बेटे का, जो डिसेबल सेंटर रन करते हैं। उन्हीं की वजह से यहाँ तक आना होता है। और हमारे मौलाना फिरदौस साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे हालोल का हमारा बेटा सुहेल भाई भी पूरी हालोल की टीम को लेकर बैठा हुआ है माशाल्लाह। इबादुल्लाह भाई आए, बोरसद की पूरी टीम को लेकर आए। रमदानी भाई गोधरा वालों की टीम को लेकर आए। मैं सबका, गोधरा वालों का, बोरसद वालों का, बड़ौदा वालों का, हालोल वालों का, कालोल वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन या रब्बल आलमीन। ये कार्ड लेकर मैं आया हूँ। कार्ड पहले बताओ क्या लिखा है? हाजी इस्माइल कासू, ये तो वही जो मेरे को अनाज देता था, है वो हाजी इस्माइल कासू वाला। उनकी बहन का इंतकाल हो गया। सब मिलके दुआ करे, अल्लाह मरहुमा की करवट करे, मग़फ़िरत फरमावे, अल्लाह जन्नत में आला। अच्छा मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, ये कार्ड बहुत काम आएगा आपको, बहुत काम आएगा। लेके जाओगे भाई, लेके जाओगे? क्योंकि देखो सारा मेडिकल फेल होता है ना, वहाँ हमारे नबी की दुआ शुरू हो जाती है। और ये कार्ड मैंने क्यों छपाया? इसलिए छपाया, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि मौलाना मेरे को रात को नींद नहीं आती। रात को नींद 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, स्टेटस पर, और मालूम नहीं स्नैपचैटिंग पर। अरे भाई काय को का क्या करे? अच्छा बूढ़े लोगों को नींद नहीं आवे, समझ में आता है, क्योंकि बुढ़ापा के अंदर नींद क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डायबिटीज वाला है, उसकी भी नींद क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन जिसको ना डायबिटीज है, ना बुढ़ापा है, जवान है, रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने ढूंढा, और ढूंढने के बाद मुझे ये दुआ मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी गए थे, और वो सहाबी ने कहा था मुझे नींद नहीं आती। हमारे नबी ने ये दुआ दी, अल्लाह की कसम मैंने भी आजमाया, और जिसको दिया सबने कहा मौलाना क्या दिया है आपने, यूं चाहता हूं और यूं सो जाता हूं। मैंने कहा ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल इसका है कि जहां मेडिकल खत्म होता है वहां हमारे नबी की दुआ शुरू हो जाती है। तो ये बहुत प्यारी दुआ है, ये आप दुआ पढ़ते रहेंगे। अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व हदातिल उयून अंत हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुका सिनतु वला नौम। ये पूरी दुआ अरबी में और गुजराती में लिखी हुई है, वो पढ़ेंगे बहुत जल्दी नींद आ जाएगी आपको इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अच्छी नींद अता फरमावे। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मौलाना अबरार साहब की एक बेटी फातिमा, वो ICU में है, दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। भाई लाइट बंद कर दे, हमने जिक्र भी किया, दरूद शरीफ भी पढ़ा, अब दुआ कर लेंगे। और सुनो, मैं जब गाड़ी से उतरा ना, मैंने मुलाकात नहीं की। तो लोग कहते हैं कि भाई कारी साहब मुलाकात नहीं करते। भाई कारी साहब कब मुलाकात नहीं करते? मेरे को बताओ कब मुलाकात नहीं की? मैं हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बयान के बाद कितना भी अभी मैं मालेगांव में था, 8000 का मजमा। ये मालूम है ये हाथ ये दुखने लगा, आखिर में तो यूं करके यूं रख दिया।
क्या करता, क्योंकि यूं करता करता तो दोनों हाथ दुख रहे थे, मैंने यूं रख दिया। तो जब वहाँ 8,000 का मजमे का मुलाकात किया तो यह पानी के भले पानी के वाले खाना ना खिलावे, लेकिन मैं तो मुलाकात करूंगा भाई। तो आप लोग एक तरफ, सब एक तरफ हो जाएंगे, इस तरफ कोई नहीं रहेगा, ये तरफ जगह छोड़ देना, सब ये तरफ आ जाएंगे, आएंगे मुसाफा करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाब दूंगा वाले। जब तक सबकी मुलाकात नहीं होगी वहां तक मैं यहाँ मस्जिद से नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक बार कुर्सी से उठ जाओ फिर मुलाकात रास्ते में मत करना, क्योंकि मेरे को पाँव में तकलीफ, बाईपास ऑपरेशन हुआ है, तो वो टाइम, और आदमी वैसे भी जब बयान कर लेता है ना तो दिमाग बराबर काम नहीं करता, दिमाग पर एक वजन और बोझ रहता है। तो जब तक मैं कुर्सी पर बैठा हूँ मुलाकात कर ले, करेंगे ना मुलाकात, बल्कि चाय पिलाना तो चाय भी पिला देना भाई, 2 घूंट चाय पिला दोगे तुम्हारा क्या जाएगा, चाय भी पिला देना ना। और मेरे को मालूम है मुलाकात करूंगा मेरा कम से कम आधा घंटा और जाएगा वो जवाब देने का वहाँ होम मिनिस्टर में। लाइट बंद कर दे। सुभान रब्बियल अलील आला वक़ाब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानि मिनर रहमान व जिवारि मिनश शैतान। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर, बहुत गुनहगार है, अपने गुनाहों पे बहुत शर्मिंदा है। अल्लाह तेरी कसम, आईने में अपना चेहरा देखते ना, मैं अपने आप को पूछता क्या तेरा अल्लाह तुझसे राजी है, क्या तेरा नबी तुझसे राजी है? अल्लाह बहुत गुनहगार, अल्लाह तेरी कसम तूने गुनाहों पे पर्दा डाल के रखा है, छुपा के रखा है, करीब बैठने वाले को भी पता नहीं चलता, वरना अल्लाह कोई चेहरे पे थूकने को भी तैयार न होता। अल्लाह हमारे जवान मोबाइल पर इतना गंदा गंदा देखते कि अगर माँ देख ले ना तो माँ कह दे ऐसी औलाद को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। अल्लाह बहुत गुनहगार है। अल्लाह मुहर्रम महीना है, नया साल शुरू हुआ है, अल्लाह हमारी जिंदगी बदल दे, अल्लाह दिल बदल दे, दिल बदल दे, दिल बदल दे। अल्लाह बहुत गुनहगार है। शैतान ने तो हमको खिलौना बना दिया है, जो चाहता है वो हमारे पास कराता है, कभी फजर छुड़वा देता है, कभी ईशा में थका देता है। अल्लाह शैतान ने हमको खिलौना बना दिया है। अल्लाह बहुत शर्मिंदा है, अल्लाह बहुत शर्मिंदा है। अल्लाह हमको माफ कर दे, अल्लाह हमको माफ कर दे। अल्लाह न कोई छोटा गुनाह छोड़ा न कोई बड़ा गुनाह छोड़ा, बहुत पाप किए अल्लाह, बहुत पाप किए, अपने आप को बहुत होशियार समझते गए। अल्लाह ए अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह हालात आए, लोग कहते हैं हालात आए, हालात आए, हालात नहीं आए, तेरा अज़ाब आया हुआ है अल्लाह, तेरा अज़ाब आया हुआ है अल्लाह। अल्लाह तू रूठ गया, अल्लाह तू हमसे रूठ गया, अल्लाह तू हमसे रूठ गया, अल्लाह तू हमसे नाराज हो गया। अल्लाह राजी हो जाना, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह ये मजमे से तो राजी हो जा, इसमें हाफिज़ कुरान बैठे, कारी कुरान बैठे, आलिम कुरान बैठे, सैयद खानदान के चश्मो चिराग बैठे। अल्लाह किसी एक का चेहरा देखकर हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह मेहरबानी फरमा दे, अल्लाह अपने गुस्से से बचा ले, अल्लाह गुस्से से बचा ले, अल्लाह कहर से बचा ले, अल्लाह गज़ब से बचा ले। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्रों में बरकत देते, माँ बहुत प्यारी है अल्लाह, अब्बा बहुत प्यारे हैं अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा है उम्रों में बरकत अता फरमा दे। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है अल्लाह, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह ऐसा ना हुए, ऐसा ना हुए कि अब्बा इतने नाराज हुए कहे तूने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है। ए अल्लाह जिनके माँ बाप
बाप जिंदा है उम्रों में बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, मेरे अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, मैंने खुद माँ के जनाजे की नमाज, मैंने अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ाई अल्लाह, अब कभी नहीं आएंगे अल्लाह, कभी नहीं आएंगे, माँ कभी नहीं आएगी अल्लाह, अब्बा कभी नहीं आएंगे अल्लाह, कोई बेटा बोलने वाला नहीं है अल्लाह, कोई बेटा बोलने वाला नहीं है अल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में अल्लाह करवट करवट मगफिरत फरमा दे, करवट करवट रहमत अता फरमा दे, अपने उतूर से मुअत्तर कर दे अल्लाह। ये मजमे में मालूम नहीं कौन कितना परेशान होगा, अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता, अपना दुख किसी को नहीं बता सकता। आज ऐसा हो गया अल्लाह, माहौल ऐसा है, दुख बतावे तो बदनामी होती है, नहीं बतावे तो रातों को नींद नहीं आती है। ए अल्लाह तू हमारे दुखों को सुख में बदल दे, सबकी रोजी में बरकत अता फरमा दे, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे। ए अल्लाह कहना बहुत आसान होता है अल्लाह, सुनना बहुत आसान होता है मतलब, लेकिन अल्लाह जब बच्ची सकीना ने घोड़े के पाँव को पकड़ा होगा, हजरत हुसैन पे क्या गुजरी होगी, हजरत हुसैन पर क्या गुजरी होगी, कैसे बेटी को गले लगाया होगा, कैसे बेटी को चूमा होगा, कैसे घोड़े पर बैठे होंगे। अल्लाह 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 हुसैन के सदके माफ कर ले, बस माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे, हजरत हुसैन के सदके माफ कर दे। हजरत उमर ने अपना इमामा हुसैन के कदमों में रखा, कह दिया कयामत में कह देना मैं नबी का नौकर था। अल्लाह हजरत हुसैन हमारे बारे में भी कह दे हम नबी के गुलाम थे, हम नबी के गुलाम थे, हम नबी के गुलाम थे। अल्लाह ये शफाअत अता फरमा दे, शफाअत मुस्तफा अता फरमा दे। अल्लाह एक दिन हम भी मर जाएंगे अल्लाह, आंखें बंद हो जाएगी अल्लाह, अल्लाह लोग हमें गुस्ल दे दे उससे पहले तो रहमत का पानी दे देना अल्लाह, लोग हमें कफन का कपड़ा पहना है उससे पहले रहमत की चादर उड़ा देना अल्लाह। अल्लाह कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है अल्लाह, कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह 3000 साल जो जहन्नम की आग को गर्म किया जाता है अल्लाह, उसका लोहा लगाया जाता है, कब्र में आंखों को फोड़ा जाता है, जबड़ों को फाड़ा जाता है, हड्डियों को तोड़ा जाता है, पसली को पसली से मिलाया जाता है और कहा जाता है तू बेनमाजी था, तू बेनमाजी था, तू बेनमाजी था। ए अल्लाह हमको नमाजी बना दे, अल्लाह नमाजी बना दे, हुसैनी बना दे, नमाजी बना दे, कब्र के अजाब से बचा ले। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे, हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मोहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।